नवकार बोल देते और क्लास चालू करते हैं, ठीक है। नामो अरहन्ताणम् नामो सिद्धाणम् नामो आयर्याणम् नामो ओवजायाणम् नामो लोहे सवसाहोणम् ऐसो पंचनमुकारो सवपावपणासनो मंगलानां च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। देवानुप्रियो, आप सभी का स्वागत है जैनत्व सुरक्षा संघ, जो कि शॉर्ट में कहा जाता है JSS टीम की जीवन जीने की कला क्लासेस में। क्लासेस को चालू हुए लगभग 5 से 6 महीने हो चुके हैं। इसके अंदर जीवन कैसे जिया जाए, मेरे भगवान की आज्ञा के अनुसार कैसा जीवन होना चाहिए, हल्का जीवन कैसा जिया जाए, ऊंचा जीवन कैसा जिया जाए, उस जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। साइंटिफिक वे ऑफ लिविंग द लाइफ एज पर द जैनिज्म। इस तरह से ये चीजें हम अलग अलग क्लासेस में अलग अलग मेथड से अलग अलग चीजों से हम सीख रहे हैं। तो प्रश्न ये आता है कि ये सब जानने की क्यों जरूरत है। ये मैंने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, वापस से थोड़ा लिंक कर रहा हूँ, कुछ नए लोग भी हो सकते हैं। देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे जैसे मैं किसी चीज को अच्छी तरह से जानता हूं, पहचानता हूं, वैसे वैसे उसके प्रति मेरा अटैचमेंट, वैसे वैसे उसके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ती जाती है। मैंने एग्जाम्पल पिछली बार भी बताया, जैसे एक लड़की को पहले देखा था, देखने के बाद लड़की पसंद आई, लड़की से सगाई हो गई, लड़की से शादी होने वाली है। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस आपका बढ़ता है, आपका उस लड़की के प्रति या वाइस वर्सा लड़के के प्रति प्यार बढ़ता जाता है। एक सेकंड, हेलो, प्यार बढ़ता जाता है। वैसे ही जैसे जैसे मैं मेरे धर्म को जानूंगा, जैसे जैसे मेरे धर्म को समझूंगा, जैसे जैसे मेरे धर्म में क्या चीजें बताई है, कितनी ऊंचे बताई है, एक पहलू पे कोई चीज पकड़ो ए पर और उसी को जेड पर चेक करो, एक भी बात आपस में काटती नहीं है। साइंस की बात आज जो बताई है, 10 साल पहले कोई और, 10 साल बाद कोई और आके कुछ बताएगा, वो बात कट जाती है, नई बात रह जाती है। ऐसा मेरा ऊंचा धर्म, उस धर्म पे कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, मेरी श्रद्धा नहीं है। मेरे कर्म, मोहनीय कर्म ज्यादा होने की वजह से मैं अभी संकित में भी नहीं हूँ, धर्म पे श्रद्धा नहीं है। उसी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, उसी धर्म में आपको मजबूत करने के लिए, उस धर्म को जीवन में उतारने के बाद आपके जीवन जीने की कला सीखे, उस अपेक्षा से जीवन जीने की कला क्लासेस चल रही है। कौन चला रहा है क्लासेस? JSS टीम, जैनत्व सुरक्षा टीम। क्या चाहती है, क्या लक्ष्य है? एक ही लक्ष्य है। JSS टीम का एक ही लक्ष्य है, संस्कृति की सुरक्षा, संस्कृति की सुरक्षा। एक ही भावना है, किसी संप्रदाय की नहीं, किसी गज की नहीं, किसी पंथ की नहीं, मेरे भगवान के धर्म की और भारतीय संस्कृति की, जैन संस्कृति की सुरक्षा हो, जैनत्व की सुरक्षा हो। उस भावना से पिछले 50 महीने होने वाले हैं, 4 साल और लगभग 2 महीने ऊपर होने वाले हैं। 50 महीने से हम लोग पूरे भारत में काम कर रहे हैं और 40 से 50 अपने प्रोजेक्ट है जो पूरे भारत में चल रहे हैं, जिससे संस्कृति की सुरक्षा हो रही है। हर गली गली में, हर जगह पहुंचे, घर घर में पहुंचे, ये भावना से हम काम कर रहे हैं। हमारी भावना क्या, पानी बचे, बिजली बचे, डिस्पोजल यूज नहीं हो, छोटे 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 प्रोजेक्ट, हर घर के अंदर छोटे छोटे चेंजेस हो, वो भावना से काम कर रहे हैं। चातुर्मास में गए, 2 महीने चले गए, 10 महीने का क्या, रोज एक सामायिक कर ली, 23 घंटे का क्या, थोड़ी देर कभी दर्शन करके आगे, बाकी के समय क्या। जैसे आपको हर समय, हर वक्त, हर जगह शासन से, संस्कृति से जोड़ना चाहती है, उसी भावना से काम कर रहे हैं। उसी भावना में हमने लास्ट क्लास अटेंड करी, नवकारसी पौरसी कैसे आती। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नवकारसी होती है, पौरसी होती है, नवकारसी ले लो, पौरसी ले लो, कोई पैसे तो है नहीं जो दिए वो ले लो। कोई लॉजिक होता है, कोई चीज होता है। उससे पहले एक ही चीज पहले समझ दो कि मेरा धर्म क्या है। मेरा धर्म खाने का नहीं है, छोड़ने का है।
मेरा धर्म पीने का नहीं है, छोड़ने का है। मेरा धर्म नाचने गाने का नहीं है, शांत बैठने का है। मेरा धर्म बोलने का नहीं है, मौन रहने का है। मेरा धर्म सोने का नहीं है, जागने का है। मेरा धर्म तैयार होने का नहीं है, स्नान नहीं करने का धर्म है। मेरा धर्म है ना, क्या कहते हैं, उजाले में नहीं है, अंधेरे में, वो मेरा धर्म है। किसी को पसंद आए तो वेलकम, नहीं पसंद आए तो भीड़ कम। सिंपल सा सिद्धांत है। मेरा धर्म बहुत ऊंचा है, जीवों की रक्षा वाला धर्म है, क्योंकि इन सब को करने से, खाने से, पीने से, नाचने गाने, लाइट पंखा, घूमना फिरना, तैयार होना, मिठाइयाँ खाना, इन सबसे जीवों की हिंसा होती है। और मेरा धर्म उन सभी जीवों की रक्षा करवाना चाहता है, इसलिए मेरा धर्म वो है। तो जिनको धर्म पसंद आए वो धर्म में सब वेलकम। जैन धर्म जबरदस्ती का नहीं है, जबरदस्त है, पहले भी क्लासेस में बता चुके हैं। तो हम क्या समझ रहे हैं, अरे नौकारसी क्या होती है, पौरसी क्या होती है, प्रहर क्या होता है। जैसे देखो देखो, ट्रस्ट करना मेरी बात का, जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा 100% आपका दर्शन बढ़ेगा। 100% ज्ञान से दर्शन बढ़ेगा। और जैसे जैसे आपके धर्म में श्रद्धा बढ़ेगी, आपका चरित्र बढ़ेगा, चरित्र मुनि शवशम होगा, आप श्रावकों की श्रावक की तरफ आएंगे, आप साधुपने की तरफ जाएंगे, जैसे भी आपकी होगी वर्षना। पर यह नक्की है कि मेरा ज्ञान बढ़ेगा तो मेरा दर्शन जरूर बढ़ेगा, और दर्शन मेरे अंदर रह गया, समकित रह गया, तो मेरे भाव का कल्याण होना कोई नहीं रोक सकता है। तो आपका ज्ञान बढ़ाया जा रहा है अलग अलग तरीके से। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते 2-3 मिनट के लिए, फिर नई क्लास आज की चालू करते हैं। हमने पिछली क्लास में सीखा है प्रहर क्या होता है। तो प्रश्न आया, प्रहर कहाँ काम आता है। तो अरे भैया, प्रहर तो 4 प्रहर का पोषद, 8 प्रहर का पोषद, दोवन पानी इतने प्रहर चलता है, गर्म पानी इतने प्रहर चलता है, मरा सा ये प्रहर आने के बाद गोचरी लेते हैं, मरा सा ये प्रहर आने के बाद प्रतिलेखन लेते हैं, ये प्रहर के बाद तेज नहीं बोलना होता है, ये प्रहर के बाद पुचिष्टम उत्तराधन नहीं करना होता है। इन सब की जानकारी के लिए प्रहर कैसे कैलकुलेट होता है वो हमने बताया था, शॉर्ट में वापस बता रहा हूं, क्योंकि आपकी जानकारी और मजबूत होगी, और नया विषय था इसलिए। सूर्योदय से लेकर सूर्योदय से एक दिन में कितने प्रहर होते हैं, 8 प्रहर होते हैं। दिन के 4, रात्रि के 4। वापस बता रहा हूं, एक दिन के 8 प्रहर, 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, उसमें दिन के 4, रात्रि के 4। किसी के लड़ाई झगड़े नहीं, किसी के 5-3 नहीं, दिन के 4, रात्रि के 4। तो दिन का प्रहर कैसे निकाले, तो सूर्योदय जितनी बजे होता है वहां से लेकर सूर्यास्त का टाइम देखो। सपोज सूर्योदय 6 बजे होता है, सूर्यास्त 6:30 बजे होता है, तो एक पूरे दिन का टाइम आया 12.5 घंटे। उस 12.5 घंटे में 4 का भाग देंगे, 3 घंटे और 7.5 मिनट आएंगे, वो एक प्रहर का टाइम आ गया। उस एक प्रहर को अगर मैं सूर्योदय में ऐड कर देता हूं, तो मेरी पहली पॉर्सी, जो आप पॉर्सी पॉर्सी बोलते हो, पॉर्सी पचकलू पॉर्सी पालू बोलते हो, वो पॉर्सी आ जाती है। वही 2 बार जोड़ दूंगा तो 2 पॉर्सी आ जाएगी, 1.5 बार जोड़ूंगा तो 1.5 पॉर्सी आ जाएगी, 3 बार जोड़ूंगा 3 पॉर्सी आ जाएगी। इसी तरह रात की कैलकुलेशन है, सूर्यास्त से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक कितने घंटे, 6:30 बजे सूर्यास्त हुआ था, अगले दिन 6 बजे सूर्योदय हो जाएगा, 11.5 घंटे की रात है। रात कब से चालू हो जाती है, सूर्यास्त से। 11:30 में 4 का भाग देंगे तो 2 घंटे और 52 मिनट, 52.52 मिनट आएंगे। तो वो मैं अगर सूर्यास्त में जोड़ता हूं तो मेरे रात की पहली पॉर्सी आ जाएगी। इस तरह पॉर्सी की कैलकुलेशन हमने समझी। नवकारसी क्या, सूर्योदय से लेकर 48 मिनट तक, 48 मिनट तक कुछ भी खाना नहीं, पीना नहीं और ब्रश करना नहीं। ये नवकारसी की डेफिनेशन है। अब कुछ कुछ परंपराओं में अलग अलग नवकारसी की अलग अलग डेफिनेशन है। आपको जो परंपरा निभानी हो कोई मना नहीं, सब अपनी अपनी परंपरा में सही है, अपनी अपने परंपरा निभाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्नोत्तर भी बहुत सारे चले थे, लेकिन वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। और ये नौकार से बता दिया था, पौर से बता दिया था। फिर उस दिन अपनी बात चली थी पचकाणों की, हमने सारे पचकाण को समझा था, वापस रिवाइज करा रहा हूं। और आज पचकाणों में आगार समझेंगे, और पचकाणों में दोष कैसे लगता है उसको अपन समझेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से चीज को समझे और आपको पता चलेगा, अरे मैं प्रत्याख्यान तो ले लेती हूँ, टूटता कैसे है वो समझ में आएगा, किस प्रोसेस से टूटता है वो भी समझ में आएगा। तो फटाफट पहले रिवीजन कर लेते हैं। नवकारसी ओके, पौरसी ओके, डेड पौरसी। एकाशना मतलब एक जगह बैठकर खाना, उठकर पानी पी सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर और कुछ भी नहीं चलता, दवाई भी नहीं चलती। इनफैक्ट ध्यान रखना, एकाशना पचक लिया है तो उठने के बाद दवाई भी नहीं ले सकते हैं, पहले भी नहीं ले सकते, बाद में भी नहीं ले सकते, बैठकर जो ले लिया वो ले लिया। एक प्रश्न कल ग्रुप में आया था कि नौका क्या बोलते हैं एकाशना किस प्रहर में खोल सकते हैं। संभावना हमने पूछा है कि नौकार एकाशना कभी भी खोल सकते हो, सुबह 8 बजे खोला तो भी खोल सकते हो, क्योंकि खाना तो अगले दिन सुबह 8 बजे जा है, वापस जब भी खाना है तो एकाशना कभी भी लगभग खोल सकते हैं, ठीक है।
हाँ, उपयोग ये रहता है बेटर कि भाई 1 पोर्सी 2 पोर्सी करी तो वो अच्छा फल हुआ, लेकिन खोल कभी भी सकते हैं, ऐसा मैंने पंडित जी से पूछवाया है। ठीक है, एकल ठाना क्या होता है, उस दिन बताया था, एक जगह बैठ के खाना भी और पीना भी, उठकर पानी नहीं पी सकते। आयम्बिल क्या होता है, आयम्बिल के अंदर पांचों 5 विगे हो 6 विगे हो, कुछ परंपराओं में 6 विगे मांगते, कोई कड़ा विगे कह के बताया था, लेकिन 5 विगे होते हैं, उसी का एक भेद किया हुआ है, 6 विगे मानो 5 विगे मानो, मिर्च मसाला सब कुछ बंद हो जाता है, एम्बिल के अंदर कुछ नहीं चलता है। नीवी के अंदर 5 विगों का 6 विगों का जो भी मानते हैं उस हिसाब से विगे का त्याग होता है। नीवी और एम्बिल में ये फर्क होता है, नीवी के अंदर मिर्ची वाली दाल चल जाएगी, हल्दी वाली दाल चल जाएगी, लेकिन तेल वगैरह नहीं चलता है, ध्यान रहे। ठीक है, चौवियार उपवास आपको मालूम ही है, कुछ भी पानी वानी नहीं पीना। तीवियार उपवास मालूम ही है आपको कि सिर्फ पानी चलता है, पानी धोवन और गर्म दोनों चलते हैं, उसके अलावा पानी दूसरे नहीं चलते। दिवस चरी में एक नया पचकान बताया था उस दिन। आज मैं पचकान वापस क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उन्हीं पचकानों में लगने वाले आगार आज समझे जाएंगे। तो मैं पचकान पता होंगे तो भी तो मैं आगार समझ पाऊंगी। तो बात चल रही है दिवस चरिम की। दिवस चरी मतलब क्या बोला था, सूर्यास्त से पहले 48 मिनट हो तो अच्छी बात, 10 मिनट भी अगर आपने लिया, दिवस चरिम का पचकान 10 बंदे। दिवस चरिम में कंपलसरी चौवियार होता है, मतलब सूर्यास्त से 10 मिनट पहले और पूरी रात, ये सब मिला के मैं चौवियार कर रही हूँ, वो चौवियार का पचकान होता है। ठीक है, ये पचकान हुए। इसके अलावा छोटे छोटे 2 4 पचकान, चौवियार का पचकान, मान लो आपने है ना अभी पानी पी लिया, अभी रात को खाना खाया, आधे घंटे बाद पानी पी लिया, अब रात को 9 9:30 बजे भी आप चौवियार या तीवियार के पचकान ले सकते हो। तीवियार का पचकान लिया है तो आप केवल पानी पी सकते हो, पानी में कच्चा पानी भी पी सकते हो, साथ नॉर्मल गर्म धोवन भी पी सकते हो, कोई बाधा वाली बात नहीं है। ठीक है, पर कोशिश करके कच्चा त्याग करे, वो तो एक बात है ही है। तो मैं रात को भी चौवियार पचक सकती हूँ। चौवियार मतलब ये नहीं होता है कि सनसेट के समय लिया वही चौवियार होता है। आप रात को 12 बजे सोने से पहले भी ऐसा बोलते हो, कल सुबह तक मेरे चौवियार का पचकान तस बनते पड़िक मामी निंदा में गिरा में अपन वो श्रामी, तो आपको रात को 12 से लेकर कल सुबह 6 बजे तक 6 घंटे का चौवियार हो जाता है। अगर आप शाम को 9 बजे भोजन कर लेते हैं, अब आपको भोजन नहीं पीना, दूध नहीं पीना, आइसक्रीम नहीं खानी, आप रात को 9 बजे बोलते हो कल सुबह तक मेरे तीवियार के पचकान तस बनते पड़िक मामी निंदा में पाण वोसरा में, तो आपके 9 घंटे के तीवियार यानी रात्रि भोजन के त्याग हो जाते हैं। मैंने शाम को 6 बजे किया, मैं कल सुबह 6 बजे खाऊंगा, मेरे 12 घंटे के रात्रि भोजन का त्याग हुआ। आपने रात को 9 बजे लिया, आप कल सुबह 6 बजे खाओगे, 9 घंटे तो आपने भी रात्रि भोजन का त्याग किया है। अगर मुझे 100 रुपए मिलेंगे तो 75 रुपए तो आपको भी मिलने वाले हैं। तो ध्यान रहे कि मैं रात्रि भोजन का त्याग लेकर सोऊं, ये पचकाणों की महिमा होती है और पचकाण मुझे लेना ही है। रात्रि भोजन नहीं करे बहुत अच्छी बात, लेकिन करते ही त्याग ले ले तो सोने में और सुहागा सुहागा हो जाएगा, सोना रह जाएगा, सुहागा तो कम से कम रहेगा ही रहेगा। ठीक है, नहीं भी बता दिया, ये बता दिया, तो ये पचकान हो गए। एकांतर क्या होता है आपको मालूम है, फिर भी थोड़ा बता रहा हूं, कुछ नए लोग भी है। एकांतर मतलब होता है एक दिन छोड़कर एक दिन की जाने वाली तपस्या को एकांतर कहते हैं। आज मेरा उपवास है, कल मैंने कुछ भी खाया दिन भर में, परसों फिर उपवास करूंगा, उसे एकांतर कहते हैं। एकांतर उपवास का हुआ। एकाशने का भी एकांतर कर सकते हैं, पौर्सी का भी एकांतर कर सकते हैं, नौकारसी का भी एकांतर कर सकते हैं, आयम्बिल का भी एकांतर कर सकते हैं। एकांतर मतलब हिंदी शब्द है, एक दिन छोड़कर एक दिन की जाने वाली कंटिन्यू तपस्या, वो एकांतर हुआ। ठीक है, एक अंतर सिंपल। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आज आगारों की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, शायद अछूता विषय, शायद हमको पता ही नहीं है, मेरे को भी इतना जानकारी नहीं थी, सामायिक में थोड़ा पढ़ा हूं, समझा हुआ पहले से था, तो सोचे चलो और नई चीजें जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। अपन पचकान तो ले लेते हैं, उगे सूर्य नौकार सी पचका मेहनता भगम से ऐसा करना मैत्र सब समय वो श्रे वो श्रे वो श्रे। और मान लो जैसे नौकार सी पचकी, बाहर गए, जोरदार बारिश आई, अपन ने बहुत कोशिश भी करी कि मुंह में छाटा नहीं जावे, फिर भी कच्चे पानी की बूंद चली गई। समझना अच्छी तरह से, आपने नौकर सी बज की, कुछ काम से स्टेशन मेहमानों को लेने जाना था, सूर्योदय हुआ ही है, ट्रेन आई है, आप रवाना हुए, हेलमेट लगाया हुआ, मास्क भी लगाया हुआ भी है, नहीं लगाया है, फिर भी एक दो बूंद गलती से मुंह में बारिश की चली गई, तो क्या आपका पचकान टूटा? बोलो भैया टूटा? हिला दो मुंडी। नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? कोई नाना है जो नहीं टूटा? नाना तो है नहीं। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि जब मैंने पचकान धारा था तब मैंने पचकानों में 3 आगार रखे हैं। पचकानों में शायद दो, एक मिनट, दो अन्यथा पकड़, हाँ 2 आगार मैंने रखे हैं। क्या आगार रखे? 2 आगार रखे। नौकारसी के अंदर 2 आगार होते हैं। क्या आगार होते हैं? एक तो अनथा भोगेणम, एक सहसा गारेणम।
दो तरह के आगार होते हैं, 10-12 प्रकार के आगार होते हैं। आज सभी आगारों को अपन समझेंगे, पचकान कैसा टूटते हैं वो भी समझेंगे, और भी 2-3 नई बातें वो भी समझेंगे। आज हमारा स्पेशल डे है, आपने ग्रुप में सबको मालूम नहीं चला है, लेकिन मैं आज क्लास में बताऊंगा अभी 5 मिनट बाद। आज स्पेशल डे भी है, क्या स्पेशल है वो भी आपको बताया जाएगा। तो अपनी कुर्सी से हिले नहीं, सोफे से हिले नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपना अनथा भोगेणम पहला आगार रहता है। जैसे मान लो मैंने नौकारसी पचकी, ठीक है, मैं बिजी था घर में, मेरे को पता ही नहीं चला, मैंने घड़ी देखी नहीं और मैंने उठाकर मुंह में ब्रश डाल दिया गलती से, या मैंने गिलास ली और गलती से एक गुटका पानी ले लिया। जैसे ही मैंने पानी डाला मुंह में, याद आया अरे नौकारसी तो आई नहीं, और मैंने पानी थूक दिया। तो वो गलती से अणथणा भोगेणम, बिना क्या कहते हैं, बिल्कुल भूल जाने से, जो पचकान का ख्याल न रहने से पचकान में दोष लगा है, उसका अणथणा भोगेणम से आगार रहता है। गलती से, बात को ध्यान रखना, एकदम दिमाग से निकल गया तो उसका भी आगार रहता है। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि अरे वो मुंह में पानी था, मान लो मुझे पता चल गया अरे नहीं, तो मुझे मुंह का पानी थूकना है। पेट में चला गया तो उसका कोई ऑपरेशन करा के बाहर कढ़ाना नहीं है, लेकिन जो मुंह में पड़ा है और मान लो ब्रश भी मुंह में लगा है तो उसको भी थूकना होता है, फिर ब्रश नहीं करना है, फिर वेट करना है। इन चीजों का ध्यान रखें। ये हो गया अन्नथाना हो गया। कोई भी पचकान हो, एकाशना हो, कुछ एकाशना था, आपने एकाशना पचक लिया और चलते चलते पता ही नहीं चला और गलती से एक चीज मुंह में, चॉकलेट मुंह में डाल दी। अगर आपको देखो याद ही नहीं आया, खा गए, तो वो तो पचकान में दोष लगता है। लेकिन इमीडिएट आपको ध्यान रह गया या बाद में याद आ गया कि गलती से अरे यार मैंने तो खा ली, उसका अणथणा भोगेणम का आगार रहता है। ठीक है, तो वो अणथणा भोगेणम, लेकिन हमको सजगता रखनी है। ऐसे नहीं है कि हाँ बेभान होकर चलते रहे। भगवान ने बताया है बिल्कुल भूल जाने पर, भूल जाने पर नहीं, एकदम बिल्कुल भूल जाए, दिमाग में नहीं आए, तो वो उसका अनथा भोगेणम का आगार रहता है। दूसरा है सहसा गरेणम। सहसा गरेणम मतलब क्या होता है, ये भी नौकारसी में छूट है, मैंने बताया अभी। बारिश वाला, बारिश का पानी हो और स्नान कर रहे हो, नहा रहे हो, नहाते वक्त पानी एक आधी बूंद मुंह में चला गया हो, नहाते वक्त का पानी हो, या बिलोने करते वक्त, बहन बिलोने करती है, आप पास में खड़े थे, बिलोने का एक छांटा उड़कर आपके मुंह में आ गया गलती से, या बिलोने वाली बहन के मुंह में गलती से चला गया, उनका सहसा गारणम में आगार रहता है। लेकिन इसमें भी ध्यान रहे, यूं नहीं मुंडा खोल के बैठ जाए, बिलोने कर रही आ तो अंदर छात जाएगी, और बारिश आ रही आ ऐसे तो जाएगा ही। हमने रोकने की कोशिश करी, फिर भी मेरे मुंह में चला गया, उसका मेरा सहसा गरणम में आगार रहता है। ये हुआ नौकारसी से रिलेटेड दो आगार। ये आगे भी आएंगे तो कॉमन है। अपन आगे बढ़ते हैं पोरसी की तरफ। अच्छी तरह से चीज को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट आगार है। हमको पता ही नहीं हमारे पचकान क्या है। देखो वैल्यू तो पचकान की है। जिन जिन लोगों ने अपने पचकानों को भली नौकार से लिया है, भली चौवियार लिया है, जो जो लोग अपने पचकानों को बिना दोष लगाए पालते हैं, वो वीरा, वो आराधक बनकर मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं। इतनी बड़ी बात है। पचकानों में दोष नहीं लगाना ही आराधकता की ओर बढ़ना है। अपनी अलमारी पे लिख लेना, पचकाणों का जानबूझकर दोष नहीं लगाने वाला ही आराधक बनता है। मुझे आराधक बनना है तो मुझे तो पता होना चाहिए क्या क्या आगार है। आगे बढ़ते हैं पौरसी की तरफ। पौरसी में क्या आगार रहते हैं? पौरसी आती है 9-9:30 बजे। उसके अंदर क्या होता है, एक है पच्छन कालेणम। पहले क्या होता था, जब घड़ियां नहीं होती थी तो पहले सूरज को देखकर, सूरज देखते थे, अरे सूरज यहाँ आ गया, पहली पोर्सी आ गई, बीच में आ गया दूसरी पोर्सी आ गई, आड़ा आ गया तीसरी, पहले ऐसा होता था। तो पहले का पचकान भी हमको समझना जरूरी है। अभी भी कहीं घड़ी मान लो नहीं हो, अंदाजे से देखना हो, लेकिन मान लो सूरज तो निकला ही नहीं, बादल छा गए, एकदम अंधेरा है। अब आपने अंदाजे से टुरा ठोका कि अरे पोर्सी आ गई, और मान लो पोर्सी नहीं आई ड्यू टू सूरज नहीं निकलने से, तो वो पचकान में आगार रहता है। ठीक है, कहीं पहाड़ के बीच में सूरज आ गया, सूरज नहीं निकला, वो पौरसी में अगर पूरा काल नहीं आए बिना भी पालने में कभी गलती से, उसमें आगार रहता है। एक है दिशा मोहिणम। तो पूर्व दिशा को पश्चिम दिशा समझ लिया, हमको पता ही नहीं चला, और उस दिशा के समझकर मैंने सन को वैसे समझ के देख लिया और पाल लिया। ये भी पहले होता था, अभी भी कभी हो सकता है। तो दिशा भटक कर गलत दिशा को देखकर मैंने अंदाजा लगाया, उसका भी आगार रहता है। एक क्या बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी भी हो सकता है, अच्छी तरह समझना, एक होता है साउ वहिणम। अपन बैठे कुछ काम कर रहे थे, कुछ अपन काम कर रहे थे, इधर से घर में है ना किसी और की भी पॉलिसी थी, और तीसरे एक पंचायती करने वाले ने कहा, पॉलिसी आ गई,
सुना, अपने कान में वर्ड पड़े, पड़ोसी आ गई, अपन ने कोई ध्यान दिया ही नहीं, दूसरे वाले ने भी पाल ली, आपने भी जाके पाल ली, खा के चेप के उड़ गए, घड़ी देखा 9:25, ऐसे ध्यान दिया, अरे 9:27 पे आती है पड़ोसी, तो 5 मिनट पहले ही पाल ली। किसी और के कहने से मेरे कान में वर्ड पड़े और मैंने ध्यान नहीं देने से किसी और की बात सुनी कि अरे पड़ोसी आ गई, नौकरसी आ गई, ऐसा सुनने से मैंने पाला है, वो भी एक अनजान में ही था, उसका भी पड़ोसी में आगार रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका डन। अब अगला बढ़ते एक आशने की तरफ। ये पड़ोसी के 3 हुए, नवकारसी के 2 हुए, पड़ोसी के अल्टीमेटली 5 हो जाएंगे, वो दोनों नवकारसी वाले भी वहां आ जाएंगे। अब आगे अपन बढ़ रहे हैं एकाशना। एकाशना करके बैठे हैं अपन, अब क्या हमारा दोष लग सकता है? एकाशना करके बैठे और आपके पांव के अंदर एकदम सुन, पांव सो जाता है ना कभी कभी, क्या बोलते हैं, सुन सुनी आ गई, अलग अलग कुछ कोई लोग अलग अलग बोलते वो आ गया। मान लो आपको पैन के पैर के अंदर नींद आ जावे पैर को, तो आपको पैर लंबा करना पड़े, तो एकाशने में ऐसे तो पैर लंबा नहीं कर सकते, लेकिन अगर पैर को नींद आ जावे, आउंटन पसार नैनम करके आगार होता है, सुन पड़ जाने के कारण अगर अंगों को नीचो को सुकोड़ना पड़ता है, उसका एकाशने में आकार रहता है। एकाशना हो, एकलठाना हो, बेयासना हो, उसका उसमें आकार रहता है। ठीक है, ठीक है, डन। एक होता है सागारिया गारेणम। मान लो ऐसे कोई लोग हो जिनको देखकर खाना खाने की मनाही होती है, साधु भगवंतों के लिए भी है, कभी कोई श्रावकों के लिए भी हो सकता है। ऐसे कोई लोग हो जिनके सामने खाना नहीं खाना होता है, शास्त्र में मनाही होती है, आप खाना खा रहे थे, एकाशना खोल रहे थे और वो आ गए, तो आपको दूसरे रूम में जाके खाना पड़े। मेहमान की बात नहीं हो रही है, ये साधु भगवंतों के लिए स्पेशल है पॉइंट। सागार या गारणम, जिनको देखने से आर देख करने की शास्त्र में मनाही है, वो आ जावे और दूसरे स्थान पे जाना पड़े, तो उसका दोष लगता है, क्या बोलते हैं उस, क्या वो दूसरी जगह जाए तो उसका आगार रहता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पचकान जो शायद आपको ना पता हो, कुछ लोगों को पता भी हो, हम एकाशना खोल रहे हैं, जब हम एकाशना खोल रहे हैं, हम बैठे आराम से और गुरु भगवंत हमारे घर में गोचरी लेने आ जावे, अच्छी तरह से सुनना, हम एकाशना खोल रहे हैं, हमने आधा एकाशना खोल लिया और गुरु भगवंत घर के अंदर आ जावे, तो वहां पाड्डी की तरह बैठना नहीं है, उठ सकते हैं, उठकर जो रोटी सब्जी दाल चावल शक्कर घी कहीं से भी लाकर गुरु भगवंतों को बहरा सकते हैं, उसमें एकाशने में दोष नहीं लगता है। काफी बार ना समझी होती है, जानकारी नहीं होती है, हम वही बैठ रहते हैं, हमारा सा ये ले लो ये लो, डूंगा हिलता है इधर तो हिलता ही नहीं, और यूं 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 ले लो ये लो, ऐसा करते रहते हैं। हम कोशिश करें जब भी गुरु भगवंत आए खड़े हो जाए, एक तो मान सम्मान में खड़ा हो जाए, फिर बहराने के लिए इधर उधर कहीं पे भी जा सकते हैं, उसकी भी कोई मनाही नहीं है। इसका आगार का नाम होता है गुरु अबुठानेनम। गुरु के आने से उनको बहराने की छूट होती है, उनके मान सम्मान में भी खड़े हो तो कोई छूट होती है, कोई बाधा वाली बात नहीं है। ये हो गया ओके। अब इसके बाद 3-4 आगार है आयम्बिल और निवी से रिलेटेड, उसको समझ लेते हैं, फिर अपन आज एक स्पेशल न्यूज है वो सुनेंगे, उसके बाद अपन अतिचारों की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो आयम्बिल के लिए गुरु भगवंतों के लिए स्पेशल छूट है, वो जानकारी भी मेरे को होगी तो मुझे पता चलेगा। एक है लेवा लेवेणवा, जब बोलते हैं ना लेवा लेवेणवा, आपके लिए भी होती है अगर आपने, हाँ लेवा लेवेणवा, इसमें क्या होता है, मान लो कोई लेप लगा हुआ है, कहीं पे घी वगैरह लगा हुआ है और वहां पे रोटी रख दी और थोड़ा सा उसके लग गया, रोटी तो लूकी है, रोटी अलूणी है, लेकिन कोई लेप लग गया, वैसे लेप वाली भी गुरु भगवंतों को बहरा सकते हैं। और आपने भी शायद बनाई है, आपके आइम्बिल में आगार है उस चीज का, आपके भी रहते हैं, आप आइम्बिल पचकते हो तो वो भी आप खा सकते हो, नया आरंभ नहीं करना होता है। एक होता है घी संसत्तरणवा, मतलब मान लो मरासा आए, आप लड्डू बना रहे थे, लड्डू, अब आपके हाथ तो घी से भरे हुए, अब आप क्या करोगे, हाथ धोगे फिर मरासा को बहराओगे, मरासा के तो आइम्बिल है, तो आप अपने कटोल दान को खोलोगे, वो रोटी उठाओगे, तो आपका घी का जो हाथ भरा है, घी है संसठेनवा, उस हाथों से रोटी बहरा सकते हो, कोई और भी चीज बहरा सकते हो, उसमें जो अंश मात्र लगा है उसका भी आइम्बिल में नीवी में उसका आगार रहता है। ये जानकारी आपको रखना होता है। एक होता है उखित उखित विवेकेणवा, मान लो आपने रोटी रखी है, उसके ऊपर गलती से गुड़ रख दिया, अब आपको मनासा को रोटी बनानी है, रोटी लुक्की भी है अलूनी भी है, या लुक्की है नीवी के लिए, अब आपने गुड़ हटाया, गुड़ का बारीक कोई दाना भी उस पर रह गया, तो भी वो चीज आप बहरा सकते हैं, उसकी भी कोई मनाही आपको नहीं है। ठीक है, ये हो गया लेवा लेवेणवा, घी संसटेणवा और उखित विवेकेणवा। एक एक और चीज है पड़ुच मखेणवा, भोजन बनाते वक्त जिन चीजों पर सिर्फ अंगुली से घी तेल लगा हो, ऐसी चीजें भी
अगर गलती से लगा हो ऐसे नॉर्मल, वो भी ले सकते हैं आयम्बिल और नीवी के अंदर, ठीक है। अब 3 आकार और है, अच्छी तरह से समझना। एक होता है परिठावनीय गारेणम, गुरु भगवंतों का स्पेशल। मान लो 4 साधु है, 3 साधु को भोजन करना है, 1 साधु के उपवास है। गोचरी आई, बहुत सारी आ गई, किसी भावुक श्रावक ने बहरा दी। अब तीनों साधु बहुत अच्छी तरह से उपाड़ने की दृष्टि से खा लिए, फिर भी आहार इतना बच रहा है कि खा नहीं पा रहे। अब क्या करेंगे? एक की तो उपवास है, तो हम परटने जाएंगे क्या? परटने से तेले पंचोले तक का प्रायश्चित आता है। तो वो जो उपवास वाला साधु है, वो साधु वो आहार कर सकता है, उसके उपवास में भी वो आगार रहता है। मतलब हम परठे नहीं, उस अपेक्षा से उपवास वाला हो और भी कोई तपस्या वाला हो, परठना नहीं पड़े, उस अपेक्षा से उपवास वाला भी खा सकता है। ये जानकारी आपको अधिक हो जाए, उस गुरु की आज्ञा से वो लेवे तो कोई बाधा नहीं आती है उसमें, लेकिन परटना नहीं, परटने में ज्यादा दोष होता है, जीव विराधना का कारण होता है। एक होता है मेहत्रा गारेणम। मान लो कोई विशेष निर्जरा करनी हो आपको, विशेष निर्जरा करने के लिए आपने कोई पचकान लिया था, उस पचकान को पालकर उसके ऊपर और पचकान कोई लेना चाहते हैं, वो गुरु की आज्ञा से ले सकते हैं, वो होता है मेहत्रा गारेणम। और लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके सभी पचकानों में काम आएगा, सौ समाही वत्तिया गारेणम। बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने उपवास पचक लिया, दोपहर को 12 बजे आपकी बहुत भयंकर तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अब ऐसी स्थिति में आपकी मन नहीं लग रहा है, आपको दवाई भी लेनी पड़ेगी, आपको मे भी जूस पीना पड़े, कुछ करना पड़े, तो इसमें लिखा है तीव्र रोग, इमरजेंसी बात हो रही है, नॉर्मल से नहीं, नॉर्मल नहीं, इमरजेंसी रोग में अगर दवाई आदि लेनी पड़े तो उसका सौ समाई वत्या गारणम के आगार में आगार रहता है। ये सब आपको आगार बताए गए, ये सारे आगार हम जो पचकान लेते हैं उन पचकानों के अंदर होते हैं, ठीक है। बारिश वाला, स्नान वाला, बिलोने वाला, और क्या कहते हैं, पैर लंबे करने वाला, मरासों को बहराने वाला, ये सारे पचकानों के आगार रहते हैं, ये आपको जानकारी रखनी है। 9 बज गई है, ठीक है। पचकान और इसके बारे में चलेगा, अतिचार के बारे में बात चलेगी, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोगों की टीम पूरे भारत में काम कर रही है। उन पूरी टीम के अंदर हमारे एक एक्टिव मेंबर है, दिल्ली की बहन है, नॉर्थ जोन की एक्टिव मेंबर है, जिस बहन का आज है ना 100 आईएमबिल है, कंटिन्यू 100 आईएमबिल, 100वां आईएमबिल है, 100 सेंचुरी है। आपने सहवाग की, धोनी की, कोहली की सेंचुरी सुनी होगी, लेकिन क्या कहते हैं आईएमबिल की सेंचुरी शायद ना सुनी हो। तो आज उन बहन के एक्टिव मेंबर है हमारे, उन बहन की 100वीं आईएमबिल है। वंदना जैन नाम है, धर्म साई का, आशीष जी जैन, वंदना मेरी दीदी है, धर्म दीदी है, तो उनके 100वीं आईएमबिल है। हम लोगों ने खाली एक्टिव ग्रुप में डाला था, सब में नहीं डाला था, उन्होंने मना भी किया था, तो केवल एक्टिव ग्रुप में एक मैसेज डाला था। आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, फिर अतिचारों की तरफ बढ़ेंगे, और वो पचकान कैसे लेने होते हैं वो भी जानकारी मुझे देनी, पचकान से रिलेटेड बात है। उन्होंने 100 दिन तक सुनना, दूध नहीं खाया, दही नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, मीठा नहीं, मिर्ची नहीं, नमक नहीं, फ्रूट नहीं, सब्जी नहीं, सलाद नहीं, कुछ नहीं, नमक वाला भी नहीं, बिना नमक वाले की बात कर रहा हूं, बिना नमक के खाना, बिना सेंधा नमक, काला नमक, कोई नमक नहीं, फीका खाना खा रहे हैं 100 दिनों से। 10-15-20 किलो वेट भी कम हो गया होगा। तो हमको उनकी अनुमोदना करनी है। अनुमोदना के लिए हमने एक्टिव मेंबर ग्रुप में मैसेज डाला था। हमारा टारगेट 100 जने को था कि 100 जने कम से कम 100 दिन के लिए, हम पता है कोई भी ग्रुप में आता है ना, कोई मैसेज आता है ना, पहले मेरी दूसरी बात सुनो, कोई में भी मैसेज आता है ना, हम क्या करते हैं पता है, ज्यादातर हमारी बीमारी क्या है, किसी भी, देखो अनुमोदना 2 तरह से होती है, एक खाली बातों से, एक कुछ करके, एक अंदर से, 3 तरह से होती है। एक तो अंदर दिल से, एक होता है हम भी कुछ त्याग ले ले, वो दूसरे, एक तीसरी खाली बातों से, इस्माइलियों से, हाथ भेज जोड़ जोड़ के भेजने से। तो मान लो एक ग्रुप में मैसेज आया, इस बहन ने 100 एमबिल किए, अब आप लोगों ने क्या चालू किया धंधा, हाथ जोड़ जोड़ के भेजेंगे, हाँ 2 हाथ जोड़, किसी ने 3 हाथ भेज दिए, किसी ने इस्माइली भेज दी। अब बताओ, क्या ऐसा करने से उस बहन की वाकई में अनुमोदना हुई? ऐसा करने से आपकी आत्मा को कोई भी फायदा हुआ? नुकसान ही हुआ है, अनर्थ दंड के मैसेज का पाप हुआ है। तो हम अर्थ दंड का करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी क्या बात चल रही थी कि हम उस बहन की अनुमोदना करें। मैंने जैसे 100 दिन के लिए पक्का केला जो होता है पीला वाला केला छोड़ा,
मैंने मैसेज डाला, सारे एक्टिव मेंबर्स में लगभग 70 लोगों ने पचकान लिया। किसी ने अंगूर छोड़ा, किसी ने पपीता छोड़ा, किसी ने बाजार की मिठाई छोड़ी, किसी ने बहुत सारी चीजें छोड़ी। तो वो मैं दो चीजें समझाना चाह रहा हूं, उसमें काफी लोग इधर भी होंगे, खाली मैसेज टाइप करके भेज दिया, उससे पचकान नहीं आता है। पचकान मेरे को हाथ जोड़कर लेना पड़ता है, मैसेज में लिखने से पचकान नहीं होता है। आप मन में जो भी धार रहे हो 2 मिनट तक धार लो, आप सबको एक साथ पचकान करा दूंगा। एक चीज कोई भी 100 दिन के लिए छोड़नी, सब्जी छोड़ो, भिंडी छोड़ो, टिंडी छोड़ो, शकरकंद छोड़ो, कुछ भी छोड़ो, एनी काइंड ऑफ चीज छोड़ दो, खाने की एक चीज छोड़नी है 100 दिन के लिए। आप सोच लो, अनुमोदना है, मेरा 100 का टारगेट था, अभी 400-500 लोग सुन रहे हैं, तो शायद 100 का तो पूरा हो गई होगा कुछ है। और जिन्होंने सुबह मैसेज डाला है, मैसेज डालने से पचकार नहीं आते हैं, हाथ जोड़कर प्रॉपर बोलना पड़ता है। 100 दिन के लिए मेरे पक्के केले का त्याग, तस बनते पड़िक मामी निंदा में गरिया में अप्पाण बोसना, ऐसे बोलना पड़ता है। आप लोग कुछ भी सोचना चाहे तो आपको 1 मिनट दे रहा हूं, कुछ भी 100 दिन के लिए कोई भी चीज, कोई भी चीज, मैं आपको थोड़ा आइडिया चाहिए। काफी बहनों ने छोड़ा भी है, काफी जनों देखो, सीताफल, चेरी, पाइनएप्पल, अंजीर, चीकू, पेरू, किसी ने जलेबी, कचौरी, वरक वाली मिठाई, घेवर, फेणी, मालपुआ से सभी बाहर की मिठाई, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, कोई भी एक आइटम आप सोच लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, आपको मैं पचकान दिला देता हूँ। उसके जस्ट बाद एक लिंक बात आने वाली, इसलिए मैं बीच में डाला हूँ। कोई भी चीज मैसेज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज मन में सोच लो, डेरी मिल्क है, चॉकलेट है, एनीथिंग यू कैन डिसाइड इन योर माइंड फॉर 100 days, नॉट 1 day 2 day। 100 दिन आप गिन लेना कब होते हैं। 100 दिन आई एम बिल खाली सुने होंगे, व्हाट्सएप में देखे होंगे। हमारे तो जेएसएस के एक्टिव मेंबर हैं, और पता है जॉब करते हैं, तो घर का जॉब करते हुए, 2 बच्चे हैं, बच्चों का खाना बनाते हुए, घर का काम करते हुए, ऐसे पलंग पे पढ़ के नहीं किया है, अपनी आत्मा का पूरा उत्कृष्ट किया है। और लगभग एक पूरा बहुत भाव है, आगे चौमासे तक तो नहीं है पढ़ने के भाव। तो आपको जो सोचो सोच लो, जिन्होंने दिन में भी सोचा सोच लो, हाथ जोड़ लो। ग्रेप्स है, सीताफल है, पाइनएप्पल है, कुछ भी ले सकते हैं आप। पचकान ले ले, मैं आपको पचकान दे रहा हूँ, ठीक है। और जो एक्टिव मेंबर है वो ग्रुप में लिख देवे, ठीक है। आप ले लो अपनी इच्छा से कोई भी एक चीज 100 दिन के लिए छोड़ दो, आपकी आत्मा की साक्षी से उनकी अनुमोदना। मैंने क्या बताया, 3 तरह की अनुमोदना, एक मैसेज की, वो मेरे को नहीं करनी है, मुझे 2 तरह से करनी। आज एक तो अंदर से कि क्या धन्य बहन है, ऑफिस जाते हुए, घर का काम करते हुए, इतने दिन 100 एमएल, वो निर्जरा मन से हुई। एक दूसरी त्याग लेकर के, अरे यार उन्होंने 100 दिन ये नहीं खाया, मैं 100 दिन के लिए कुछ फ्रूट छोड़ दूं, कोई भी छोड़ दूं, मिठाई छोड़ दूं, आपकी आत्मा की साक्षी से जो चीज छोड़नी, एक चीज खाने की, और कुछ नहीं छोड़ा रहा हूं, एक चीज कोई भी खाने की 100 दिन के लिए। वो टूटे कैसे नहीं, वो मैं आगे बता रहा हूं, जस्ट इसकी कड़ी में आपका पचकान आने वाला आगे, ठीक है। आपकी आत्मा की साक्षी से, गुरु भगवंतों की साक्षी से, जल्दी जल्दी मोक्ष प्राप्त करने के लिए 100 दिन के लिए कोई भी एक आइटम आपने जो मन में धारा है, मैंने बनाना धारा है, आपने जो धारा है, दारिया धारिया सबका पचकान एक 100 दिन के लिए, आज से 100 दिन के लिए। तस बनते पड़िक मामी निंदामी गरियामी अपाणम वो श्रे वो श्रे वो श्रे 3 बार बोलना है। वो श्रामी वो श्रामी वो श्रामी। शादी में नहीं बोलते स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो आपकी बीवी हो जाती है, आपकी पति हो जाता है आपका, वैसे यहाँ पे आपकी आत्मा के प्रति आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये होगी बात। अब प्रश्न ये आता है, मैंने कोई भी पचकान ले लिया, काफी बार लोगों के मुंह से सुना जाता है। अब बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात चल रही है, हिलना मत अपनी जगह से। अब इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग आज के टॉपिक की बात है। अब क्या होता है, मैंने कोई पचकान तो ले लिया, काफी बार क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, हमारा पचकान मत दिलाओ सा, हमारा सा, मेरा पचकान टूट जाता है, मैं नहीं लेना चाहती, मैं तोड़ना नहीं चाहती, मैं तोड़ना नहीं चाहता, ऐसे वो गीत गाते हैं, कुछ रोते हैं, कुछ जैसे भी है। पचकान टूटता कैसे? पचकान डायरेक्टली नहीं, कभी नहीं टूटता है। पचकान टूटने का एक प्रोसेस होता है, अच्छी तरह समझना, बहुत नई बात है, ढंग से समझना, हिलना नहीं। पचकान टूटने का एक प्रोसेस होता है, डायरेक्ट नहीं टूटता है। पचकान टूटने का क्या प्रोसेस होता है? 4 प्रोसेस में पचकान टूटता है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। ये आपने नाम सुने होंगे, लेकिन आज उसको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं। तो 4 प्रोसेस से पचकान टूटता है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। जैसे आपको किसी ने पचकान दिलाए कि तेरे 1 महीने मूवी देखने के सौगन, अच्छी तरह से समझना, एग्जाम्पल के साथ समझ रहा। 1 महीने मूवी देखने के सौगन, आपने जोश जोश में थे, 10 बंदे पचकान ले लिया, वो समय 15 दिन तो आपने निकाल लिए, 16वां दिन सब दोस्त जा रहे थे, तो आप सोचे यार मूवी देखने चले जाए। अब जैसे, अब कैसे टूटेगा, अभी आप मूवी देखी नहीं है, मतलब आपका पचकान टूटा नहीं है। पचकान टूटता कैसे है, उसको बात को समझना। तो आपने जैसे ही मन में दोस्तों ने कहा चलना है यार, वो मन में सोचे यार पचकान है, दोस्तों को कैसे बताऊं, बताऊंगा तो फिर तो जा ही नहीं पाऊंगा। मन में सोचे नहीं नहीं, तो मन में आपने सोचा कि मैं मूवी देखूं, वो हो गया अतिक्रम।
अच्छी तरह से सुनना। खाली मन में सोचा अरे देख लेते हैं, ठीक है पचकान का प्रायश्चित ले लेंगे यार, देख लेते हैं। जैसे ही मन में सोचा अतिक्रम, आपने चप्पल पहनी और थिएटर की तरफ आप बढ़े दोस्तों के साथ, वो हुआ व्यतिक्रम। आपने वहां खड़े होकर मूवी टिकट भी खरीद ली, वो हो गया अतिचार। अंदर जाके अभी पचकान टूटा नहीं है, अभी तक प्रायश्चित ले सकते हैं। अतिक्रम में दोष, व्यतिक्रम में दोष, अतिचार में भी दोष, पचकान टूटा नहीं है। 3 प्रोसेस तक पचकान नहीं टूटता है। आपने अभी भी आपके मन में भावना नहीं आई, आप सोचे मेरा पचकान नहीं टूटे, ऐसी भावना घर चले गए, उसका दोष का पचकान आ जाए, प्रायश्चित आ जाएगा। लेकिन आपने तो अंदर जाके बैठ के मूवी देख ली, जैसे ही आपने देखी वो अनाचार हो गया। सेम वे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने आम का त्याग लिया, मैंगो, आपको मैंगो नहीं खाना है। अब घर में मैंगो आए, आपके मैंगो के सौगन है, 2 दिन ही बाकी है, लेकिन सब मैंगो खा जाएंगे। आपके मैंगो बहुत मन में आ रहा है, जैसे ही आपके मन में आया अरे यार मुझे भी मैंगो खाना है, खत्म हो जाएंगे। जैसे मन में मैंगो का नाम आया, अतिक्रम हो गया। फिर आप मैंगो की तरफ बढ़े, व्यतिक्रम हो गया। आपने मैंगो के पाने कर दिए, थोड़ा सुधार दिया, अतिचार हो गया। और मुंह में डालते ही अनाचार हो जाएगा। इस तरह से मेरा प्रत्याख्यान टूट जाता है। मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं, डायरेक्ट प्रत्याख्यान नहीं, पहले मेरे विचार, जैसे मेरे विचार आया मैंने रोक दिया मन को, तो मेरा पचकान बच जाएगा। जैसे मेरे कदम बढ़े मैंगो की तरफ, अगर मैंने उसको रोक दिया तो मेरा वो भी काया भी रोक दी तो भी रोक दी, फिर मैंने मेरे हाथों को भी रोक दिया तो मेरा पचकान रुक सकता है। और खा लिया, कर लिया, तो पचकान पूरा टूट जाता है। तो पचकान तोड़ना नहीं होता है। देखो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसी तरह रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर हमारा प्रत्याख्यान न जाए। जो जो लोग कम पचकान लेते, भले कम, तो टूटे नहीं, तोड़े नहीं, वो आराधक है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज नई एक बात और डाल देते हैं, इसी विषय से रिलेटेड है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मैं तो पचकान लेते ही नहीं, मैं तो लेता ही नहीं, ये तो मेरे टूट जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। 2 बहनें थी, एक थी सोनू और एक थी मोनू। तो सोनू मोनू को पापा बोले साइकिल सीख ले, तो सोनू बोली कि चलो सीखते हैं। मोनू बोली नहीं मैं तो गिर जाऊंगी, मैं मेरे लग जाएगी, मेरे पाँव टूट जाएगा। ऐसे ऐसी बातें करने लग गई। और मोनू ने साइकिल के हाथ ही नहीं लगाया। 2 साइकिल लाए पापा, एक पड़ी थी। सोनू क्या बोले, चल गिरूंगी पर सीखूंगी तो सही। सोनू ने चलाई, एक बार गिरी, थोड़ी टांग के लगी, थोड़ी खरोच आई, 2 बार गिरी, और सोनू महीने भर में साइकिल चलाना सीख गई। और मोनू बैठी के बैठी पाडे की तरह बैठी रह गई। हम भी पचकान लेने के संस्कार आवे, लिया, पालने की पूरी कोशिश करी, फिर भी टूट गया तो उसका प्रायश्चित होता है। लेकिन पचकान लेना ही नहीं, मैं तो बहुत लोग ऐसे डेटे मिलते हैं, मैं तो लेता ही नहीं, उसका कोई इलाज नहीं है। वो लोग दुर्लभ बुद्धि है, धर्म में आकर भी, धर्म को समझ कर भी नजदीक। देखो, पचकान लेने से इच्छा का निरोध होता है। पचकान आज है ना, जो लोग भी शादी किए ना, शादी किए, एक पत्नी के साथ ही शादी की है, तो शादी मतलब क्या होता है, जब 7 फेरे या 4 फेरे होते हैं, फेरे के अंदर क्या होता है, जो फेरे होते हैं ना, दैट इज वन काइंड ऑफ पचकान, कि मैं खाली ये मेरी पत्नी रहेगी, दुनिया की बाकी औरतें त्याग। वरना आप क्या करो, लड़की वालों के घर जाओ, लड़की लाओ और घर लाके बैठा दो, हो गई आपकी पत्नी। ऐसा नहीं, जो रीति रिवाज होता है ना, ये एक पचकान के जैसा है, कि भाई हाँ यही एक पत्नी रहेगी, दुनिया की सारी अब मेरी बहनें रहेगी, माताएं रहेगी। ये इस तरह से, उसी तरह मेरे को पचकान लेने से, मैंने कोई भी चीज का पचकान लेने से मेरा इच्छा का निरोध होता है, मेरे कर्मों का आगमन बंद होता है, आश्रव के द्वार बंद होते हैं, वो होता है। एक एग्जांपल और समझ लो, 2 बच्चे थे, राम और श्याम, ठीक है। अब राम ने क्या किया, पढ़ाई करने के हिसाब से, एक तो राम था, 3 जने थे, राम, श्याम और मोहन। अब राम ने क्या किया, एग्जाम दिया और पास हो गया। एक जने ने एग्जाम दिया और फेल हो गया। मोहन बोले मैं तो एग्जाम ही दूं, मैं तो फेल होने से डर लगती है, और वो एग्जाम ही नहीं दिया, तो डबल फेल हो गया। तो फेल होने वाला भी पास हो सकता है, लेकिन एग्जाम नहीं देने वाला पास हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार मुझे प्रत्याख्यान लेने के संस्कार होने चाहिए। मेरे को 100 दिन का पचकान दिला दो, अरे नहीं यार मैं 100 दिन लेऊंगी, याद कैसे रखूंगी, टूट गया तो, फूट गया तो। जब कोई शादी करता है तो ऐसा शादी के फेरे के दिन सोचता है कि मेरा डाइवोर्स हो गया तो, मेरा पति छोड़ के भाग गया तो, मेरी पत्नी भाग गई तो, ऐसा सोचते हैं हम।
जब हम संसार में नेगेटिव नहीं सोचते हैं, मेरी आत्मा के कार्य में क्यों नेगेटिव सोचूं मैं? ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचना, हर चीज में पॉजिटिव। वही जीवन जीने की कला है कि मैं हर जगह क्या करूं, पॉजिटिव सोचूं और पॉजिटिव रहूं। तो वही प्रत्याख्यान मुझे लेने के संस्कार होने चाहिए और मेरे को प्रत्याख्यान लेना है। प्रत्याख्यान में अगर कोई दोष लग गया है, उसका प्रायश्चित लेना है। लग जाता है, 10 प्रत्याख्यान लेते हैं तो 9 अगर शेर की तरह पाले तो एक आदि में दोष लग जाता है। वो कोई, हाँ, हमने हमने पालने की पूरी कोशिश करी थी, हमने ये नहीं किया, ये हमारी मजबूरी में टूट गया। कभी एक एक सामयिक ले लेते हैं, माना जाते हैं सामयिक, हाँ हफ्ते की एक सामयिक कर लेंगे, महीने की 4 एकदम कम लगती है, फिर महीने की 4 भी नहीं होती, टूट जाता है। मेरे मन के अंदर वो पचकान टूटे के प्रति खेद होना चाहिए और उसका मुझे प्रायश्चित लेना है। तो वो पचकान का भी कोई दोष लगा है तो कोई नुकसान होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पचकान के बारे में और 2-4 बात करनी है, उससे पहले एक छोटी सी मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, सूचना देनी है, और सूचना सुन लो। जेएसएस टीम एक अनोखा काम और करती है पूरे भारत के अंदर, अभी पहले भी बहुत टाइम से कर रही है। आपको सूचना देना इंपॉर्टेंट इसलिए बीच में दे रहा हूँ, शादियों की सीजन वापस चालू हो रही है। दिसंबर में बहुत शादियां होने वाली है, 9, 10, 8 जो भी जैसे चौमासा उतरेंगे, दौड़ दौड़ के शादियां करेंगे। 4 महीने की जगह 5 महीने का चातुर्मास था, अब वेट नहीं होता, परिवार वालों की भी लॉकडाउन की वजह। शादी के अंदर एक अनोखा काम करती है जेएसएस टीम, वो सुन लीजिए, उसके बाद क्लास की बाकी बात बताऊंगा। शादी के अंदर हम क्या करते हैं, शादी के हम पानी बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? हम बिना डिस्पोजल के तांबे के लोटे व तांबे के कलश में पानी की व्यवस्था करते हैं, पूरी बिना डिस्पोजल के। डिस्पोजल की बोतल होती है ना, एक ढक्कन खोला, एक एक गुटका पिया, रख दिया, और बोतल का पानी स्वाहा, सड़ेगा, 100-100 साल सड़ता है। डिस्पोजल भी होता है, हम ऐसी व्यवस्था देते हैं, तांबे के लोटे, तांबे का कलश। आपके यहाँ पे एकदम हाइजीनिक तरीके से, कोरोना है तो अभी उस व्यवस्था से आपके वहां पानी की व्यवस्था होती है, तांबे के लोटे, तांबे के कलश। दूसरा काम क्या, कैसे बचाते हो? हम आपके शादी में जितने भी बर्तन है, थाली, कटोरी, चम्मच, जो पानी से धुपने वाले हैं, वो बुरादे से मंजवाते हैं। बुरादे की टीम आएगी, जेएसएस टीम की वर्कर टीम, और पूरे बर्तन जो थाली, कटोरी, चम्मच है, वो बिना पानी से बुरादे से मंजवाते हैं। लगभग 10% से भी कम पानी उपयोग आता है, और इतना पानी, हजारों लीटर पानी शादी में बचता है। अरे ये भी काम करते हैं, यस, मोदी जी तक हमारा वीडियो गया है, इतना बड़े लेवल पे हम काम कर चुके हैं, वो दूसरी चीज। और कैसे पानी बचाते हो? हाँ, हम शादियों के अंदर जहां लोग बोतल लेके घूमते, धोवन पानी, गर्म पानी की, हम शादी के अंदर धोवन पानी, गर्म पानी की व्यवस्था करते हैं। इससे जैन धर्म की भी अनुमोदना होती है, तपस्वियों की भी अनुमोदना होती है, और वहां धर्म को पालन करने वाले की भी अनुमोदना होती है। वो तीसरा काम करते हैं। अरे पानी के साथ हम तो खाना भी बचाते हैं शादी में। अरे कैसे बचाते हो? हम लोग स्टैंडी लगाते हैं शादी में, बहुत अच्छी लगती है, जिससे पढ़ के लोग झूठा नहीं छोड़ते। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारा। हम थाली, लोग थाली उठाते हैं ना, और थाली के अंदर ही रुमाल होता है वो वाला, उसके ऊपर एक छोटा सा स्टिकर लगते हैं। स्टिकर में लिखा होता है, इस थाली में झूठा छोड़ना मना है। जैसे आदमी ने थाली ली, उसके दिमाग में चला गया, यार आज तो झूठा नहीं छोड़ूंगा, और वो स्टिकर जेब में रख देता है या वापस रख देता है। ऐसे करके 60% भोजन आपकी शादी में झूठा नहीं जाता। इतनी बड़ी अनुमोदन चली। अब क्या हो गया, जो खाना बचा है, इतने शादियों के अंदर 200-200 किलो, 300-300 किलो के छिलके होते हैं, वाटरमेलन के छिलके, पपीते के, चीकू के, मटर के, उन सब छिलकों का क्या होता है, कभी सोचा आपने? आप आगे नाचते हो, पीछे छिलके सड़ते हैं। हम उन पूरे खाने को, बचे हुए भोजन को, खाने को सारा कलेक्ट करके गौशाला लेके जाते हैं। ये हमारा काम है। जैन विधि से किसी को शादी करवानी हो तो जैन पंडित की व्यवस्था होती है, और ये सारा काम जैसे टीम करती है। इसमें कोई पैकेज सिस्टम नहीं है, पूरा कॉस्ट पे किया जाता है। आप कह सकते हैं फ्री में काम किया जाता है, शुद्ध भावना से किया जाता है। जितना खर्चा आने जाने का, आदमी का, या और कोई चीज घूम गई उसका लगता है, उतना ही लेते हैं। पहले तो हम तांबे के लोटे और कलश के एक एसेट कॉस्ट भी लेते थे, लेकिन अब हमारे पास बहुत सारी है, उसका भी कोई पैसा नहीं लेते। मतलब मान लो आपको खाली तांबे के लोटे और कलश मंगाने हैं, आप फोन करेंगे, आपके यहाँ पे भेज देंगे फ्री में। आप जितने मिले थे उतने वापस भेज दोगे, बस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आप देना चाहे तो दे देना, नहीं देना चाहे तो अभी कोई दिक्कत नहीं। काम होने के बाद कंट्रीब्यूशन करना चाहो तो कर देना, कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं। हमारी तो एक ही भावना है, घर घर में हो यतना, घर घर में रहे यतना। यतना के पर्पज से कर रहे हैं। हजारों लीटर पानी बचा चुके हैं, लाखों लीटर बचा चुके हैं, खाना गौशाला तक पहुंचा चुके हैं। किसी को जानकारी ज्यादा लेनी हो, मैं नंबर दे देता हूँ। हमारी टीम अलग अलग टीम है, प्रियंका और प्रेक्षा 2 जने, उनसे किसी से भी आप पूछ सकते हैं, मैं भी नंबर दूंगा, नंबर ले सकते हैं, और मेरे से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट, स्पेशल प्रोजेक्ट पे शादियां। अब आपको क्या करना है, आपके जिनके भी जानकार में शादियां हो रही है उनको फोन करके बता दो, उनके जच्चे तो कराएंगे। हम कभी भी जबरदस्ती कहीं जाके, हमारा कोई पैकेज सिस्टम थोड़ी, लो लो भैया ले लो ले लो ले लो,
जिनके मन में यातना की भावना होगी उन्हीं के यहाँ करते हैं। जबरदस्ती किसी के काम करते नहीं। मेरे पास भी लिमिटेड टीम है, लेकिन पूरे भारत में करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, पाकिस्तान के इधर तक, श्रीलंका के इधर तक, जहां बोलोगे वहां जेएसएस टीम का काम हो जाएगा। एक दिन पहले बोलोगे 8 दिसंबर की शादी है, 7 दिसंबर को फोन करोगे तो भी करवाने की कोशिश करते हैं। इतनी शुद्ध भावना और इतना डेडिकेशन लेके वो काम कर रहे हैं। मोदी जी तक जो वीडियो गया वो भी 1-2 दिन में ग्रुप में आएगा, आप देखना कितना ऊंचा हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे भारत में काम कोई नहीं करता है। एक दो कोई स्थानक में हो जाए तो हो जाए, 2-4 स्थानक में चलता है तो चलता है, बड़े बड़े चातुर्मासों में भी नहीं होता है। वो बेड़ा हमने उठाया है क्योंकि हमको जीवों को बचाना है, हमको पानी को बचाना है, हमको खाने को बचाना है। उस भावना से जेएसएस टीम काम कर रही है। आप भी जेएसएस टीम के क्रीम मेंबर बने, जेएसएस टीम के एक्टिव मेंबर बने। किसी भी तरह का एक मेंबर बनना है तो बने, जेएसएस टीम के एक्टिव मेंबर्स बने। एक्टिव मेंबर बनने के लिए हमारे 6 जोन है। राजस्थान का कोई भी हो तो राजस्थान जोन में जुड़े, गुजरात का कोई भी मेंबर हो गुजरात में जुड़े, महाराष्ट्र का हो तो महाराष्ट्र में जुड़े, नॉर्थ से हो, नॉर्थ से हो तो नॉर्थ में जुड़े, साउथ से हो तो साउथ में जुड़े, किसी अन्य भारत अन्य क्षेत्र से हो तो अन्य भारत में जुड़े। 6 जोन है, 6 जोन से जुड़े। 6 जोन के 5-5 एक्टिव मेंबर्स हैं, उनसे संपर्क करें। कोई सजेशन देना चाहे तो सजेशन। देखो यहाँ संप्रदायवाद का काम नहीं, सीधी सिद्धांत है। कोई भी संप्रदायवादी, कोई भी गच्छवादी, कोई भी संप्रदाय के कीड़े वाले लोग हमसे न जुड़े। हमसे तो सिर्फ जो भगवान के धर्म में श्रद्धा रखता है, जो अपने आप को जैन समझता है, जो जैनत्व को बचाना चाहता है, जो संस्कृति को बचाना चाहता है, वो हमसे जुड़े। काफी लोगों को हमने देखा है, इतने कीड़े घुस चुके हैं जो भगवान महावीर स्वामी से पहले अपने गुरु को माने। कितने भी गुरु उपकारी होवे, मेरे भगवान से ज्यादा उपकारी हो सकते हैं क्या? मेरे भगवान ने आपके गुरु को धर्म दिया है। तो जो भगवान के धर्म को आगे बढ़ाना चाहे, गच्छवाद को छोड़ के, संप्रदायवाद को छोड़ के, पंथवाद को छोड़ के, कचरा बुद्धि को छोड़कर शासन को आगे बढ़ाना चाहे। देखो मैं छोटी सी बात बोलता हूं, बड़ी, कोई भी गच्छ आगे जाने वाला नहीं है। बहुत गच्छ थे पहले, सब पीछे ही रह गए, नए नए गच्छ बन जाते। दिस इज ए पाइपलाइन, अलग अलग आती रहेगी, लेकिन जो मेरी शाश्वत जिनवाणी है वो 21,000 वर्ष तक जाएगी। तो क्यों नहीं मैं मेन पाइपलाइन से जुड़ जाऊं, मैं छोटी छोटी पाइपलाइनों से क्यों जुड़ूं? हम अपने आप को पहले जैन बनाए, जिन शासन का बनाए, जैनत्व का। सबसे अपने आप को पता, गर्व से कहना पड़ता है। जो लोग सीना चौड़ा फोड़ के बोलते ना कि मैं इस गज का हूं, इस गुरु को मानता हूं, पहले अपने सीने के अंदर एक बात बोलो कि मैं भगवान महावीर स्वामी का श्रावक हूं। जिस दिन वो फीलिंग आएगी उस दिन श्रावकपना बचेगा, उस दिन संस्कृति बचेगी। आज कितना संप्रदायवाद के पीछे झगड़ा होता है। एक दिन स्पेशल कल संप्रदायवाद की होगी। कितना नुकसान संप्रदायवाद ने मेरा किया है, कितना नुकसान आपस में झगड़ा पैदा होकर किया है, कितना नुकसान संप्रदाय के वाद की वजह से लोग धर्म से नहीं जुड़ पाते हैं। इन सब की बातें अलग विषय में करेंगे। विषय अलग है अपना, अपना विषय पचकान। पचकान कैसे कैलकुलेट होता है वो बता दिया, पचकान में क्या दोष लगते हैं वो बता दिया, पचकान कैलकुलेट क्या कहते हैं, पचकान में आगार क्या ये बता दे। ये पचकान के बारे में अपन ने पूरी बात कर ली। इससे एक छोटा सी लास्ट और बात कहना चाहूंगा, छोटी सी चीज। मेरे को रोज पचकान लेने के संस्कार होने चाहिए। अब रोज मैं क्या पचकान ले, बताओ क्या पचकान ले, रोज मैं क्या ले? तो मैं नौकार से रोज ले सकता हूं। मैं आपको छोटे छोटे टिप बता रहा हूं। मैं रोज नौकार से पचक सकता हूं यार, यस। मैं रोज रात्रि भोजन त्याग पचक सकता हूं। भैया मैं तो रात को खाता हूं, तो तुझे किसने कहा कि रात को तू खाता है? तो कोई बात नहीं, तेरी मजबूरी है। तू 10 बजे ले सकता है पचकान, 11 बजे ले सकता है। नहीं भैया थोड़ा लेट, 12 बजे तो ले लेगा। 12 बजे के बाद तो देख बकरियां भी सो जाती है। तो हाँ भैया 12 बजे ले लूंगा। तो 12 बजे भी आप सोने से पहले रात्रि भोजन का त्याग लेकर सोते हैं तो बहुत बड़ा बात हो जाती है और रात्रि भोजन त्याग हो जाता है। सोने का पचकान भी ले सकते हैं, क्या कहते हैं, पानी का भी पचकान ले सकते हैं, भोजन का भी ले सकते हैं। ये आप रोज ले सकते हैं। रोज आप क्षेत्र संवर का पचकान ले सकते हैं। रोज आप, आपका भोजन हो गया, आप तीवियार चौवियार ले सकते हैं। छोटे छोटे पचकान हमारे जीवन में होने चाहिए। पचकानों से ही तिरने वाले हैं। मैं जिस नाव में बैठा उस नाव में आश्रव रूपी खड्डे ही खड्डे, खड्डे ही खड्डे। तो मुझे उसको पचकानों से बूरना है, पचकानों से भरना है, तो मेरी नाव तिर जाएगी। तो मुझे छोटे 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 कोई ना पचकान लेना है। ठीक है। एक बात उस दिन चली थी वो बता देता हूँ। नवकारसी, पौरसी, कोई भी चीज का उपरांत का पचकान ले सकते हैं। मान लो आपका बच्चा सुबह 10 बजे उठा, पौरसी 9:30 बजे आ चुकी है, फिर भी आप अपने बच्चे को हाथ जोड़वा कर पौरसी उपरांत का पचकान दे सकते हैं।
ऐसा करने से बच्चे में पौड़ सी लेने के संस्कार भी आएंगे और उसको 2-3 मिनट का जो चौवियार का फायदा मिलेगा वो भी मिलेगा। हम उपरांत का पचकान ले सकते हैं, दे सकते हैं। अब जो कुछ 2-4 जने कहते हैं भाई रात को 12 बजे के बाद पानी नहीं पिया हो, पानी पिया हो, चौवियार किया हो तो ही ले सकते हैं, तो ही नहीं ले सकते हैं, इतनी झंझट में नहीं जाकर सूर्योदय से उपरांत अगर मैंने 48 मिनट तो कुछ नहीं खाया है तो आप चौवियार नौकारसी भी कर सकते हैं, पौड़ से भी कर सकते हैं। फिर भी कोई अपनी परंपरा माने, परंपरा नहीं छोड़े, तो मैंने कभी भी छोड़ने को नहीं बोला है। आप वो परंपरा को पकड़े रखें, अच्छी तरह रखें, मजबूत पकड़ के रखें, वो परंपरा भी आपको तिराने ही वाली है, कोई परंपरा डुबाने वाली नहीं है। पर मैंने पहले भी ये बात बताई है, देखो मैं आज फिर से बताना चाह रहा हूँ। देखो, एक क्या होता है कि किसी ने नौकार से ली सूर्योदय से उपरांत 48 मिनट तक, उसने पचक ली, उसने पाल ली। एक ने ली रात को 12 बजे चौवियार पचक के या खाना पानी नहीं खाया, उसने पचका के, दोनों ने करी। तीसरा आदमी पंचायती वाला था, वो बोले ये नहीं है, ये गलत है, ये नहीं है, सही है। तो जिसने रात को ली वो भी तिर जाएगा, जिसने सुबह ली वो भी तिर जाएगा, और जो ये पंचायतियां करते रहते हैं वो डूब जाएंगे। हम कोई तरह की पंचायती ना करें, सारी पंचायतियों से मुक्त बन जाए, सारे भेदभावों से मुक्त बन जाए। किस स्थानक में कौन सी सेल की घड़ी लगती है, किस मंदिर में क्या होता है, किस तेरापंथी भवन में क्या होता है, किस दिगंबरों के क्या होता है, हम सारी पंचायतियों को छोड़कर हम केवल और केवल भगवान के शासन को समझ लिए ना, मजा आ जाएगी, मजा, सच बता रहा हूं। बहुत पंचायतियों में समय बीत चुका है, ये मरास ऐसे करते हैं, वो वैसे, अरे सही चीज को जान के सही चीज करेंगे तो मैं तिर जाऊंगा। ये 40 लोग करते हैं, ये 20 लोग करते हैं, ये 2 प्रतिक्रमण करते हैं, ये 1 प्रतिक्रमण। इन जितनी पंचायतियों में आप पढ़ने वाले हो उतने आप डूबने वाले हो। आप सीधा सीधा जो बताए, जो समझ में आए, जो अपनी बुद्धि समझ में आए, जो आगम वाणी से समझ में आए, उसको धारण करे, सही चीज को धारण करे, गलत चीज को धारण करने को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर होंगे 10-15 मिनट, 10-12-15 मिनट, 10 मिनट एक्स्ट्रा विषय था इसलिए, और मैंने बताया था वंदना दीदी की अनुमोदना उन्होंने स्वयं बिल किए। ऐसे ही हम भी, हमको भी भगवान शक्ति देवे, मतलब गुरु भगवान शक्ति देवे, भगवान शक्ति देवे, हम भी आइंबिल करें। हम तो एक आइंबिल में उड़क जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी शक्ति आए। अरे रानिया, सैनिक राजा की रानिया की 5050 आइंबिल किए आगमों में। उदाहरण अंधगढ़ सूत्र उठा के देख लो, लास्ट पन्ना खोल के देख लो, आगमों में भी ऐसे उदाहरण आते हैं। हड्डियां कड़ कड़ बड़ बड़ बोलने लग गई, वो लोग मोक्ष गए हैं, हम भी मोक्ष जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। 3 टाइम खाकर भी मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन जो पंचायतियां है, जो राग द्वेष है, जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, दूसरों को नीचा दिखाने की भावना है, इन सबको बंद करना पड़ेगा। परसों हमारा और स्पेशल विषय रहेगा। क्या विषय रहेगा? मे भी प्रतिक्रमण हो, मे भी और कुछ हो, मे भी और कुछ हो, कुछ भी नया नया विषय रह सकता है। इस हफ्ते की तीसरी क्लास है, 2 क्लास हो चुकी है। विषय ग्रुप में आएगा, ग्रुप से जुड़े, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर चालू हो रहे हैं, प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं। वेलकम टू प्रश्नोत्तर। सूचना में सूचना ये है, यतना ऑर्डर दे सकते हैं। अभी भी जिन्होंने यतना ऑर्डर नहीं दिया है, कुछ भी चीज ऑर्डर करें, हमको प्रोत्साहन मिलेगा। आप यतना ऑर्डर जरूर देवे। यतना ऑर्डर देने के लिए मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, आप नंबर सेव करें निकिता जैन के। निकिता जैन को आप यतना ऑर्डर देवे, ठीक है, यतना ऑर्डर देवे मुंबई। और भी बहुत सारे नंबर है। अभी कल या परसों फाइनल ग्रुप के अंदर पीडीएफ आएगा, हर चीज की फोटोशूट हो चुका है, उसके साथ आएगा। 2 दिन में थोड़ा फाइनल हो रहा है, फाइनल हो चुका था पर और इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो आप इनको ऑर्डर दे सकते हैं। ये आपको दे दिया एक चीज, ठीक है। फिर आपको जेएसएस से जुड़ना है तो आप इस नंबर पे संपर्क करें, जेएसएस से जो जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, 920429। मेरा नंबर चाहते हैं, कोई नए लोग आए हैं आज, मेरा नंबर चाहते हैं तो मेरा नंबर भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैसेज करे, ज़्यादा कॉल नहीं करे, मैसेज करके टाइम लेवे फिर कॉल करे, ठीक है। ये आ गया मेरा नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर ले। हाँ, अभी भी कोई ग्रुप में जुड़ना चाहता है, जो नहीं जुड़ा है उसको मैं ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, 9 नंबर ग्रुप का, आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं भी दे रहा हूँ, 1 मिनट में दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब प्रश्नोत्तर स्टार्ट हो रहे हैं, 5-10 मिनट से प्रश्नोत्तर चलेंगे। मेरी और भी कई क्लास है, ठीक है। विनोद जैन पूछेंगे, विनोद जैन पूछेंगे, किधर चले गए? अरे विनोद जैन कहाँ गए? विनोद जैन आप वापस हाथ खड़ा करो तो। हाँ, मधुश्री ऑस्ट्रेलिया से बोलो सा। हाँ जय जिनेंद्र साहब। हाँ हाँ, की करो? बस बढ़िया है। हमारी डेली पोतिया पचकान डेली करे, एक करे सुनो तो आपने सही हो गया। क्या क्या करते हैं? पचकान रात को करते हैं, सुबह 9 तक का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ प्रश्न पूछना है आपको? तो आपको किस तरीके से करते हैं सही हो गया। बहुत अच्छे, धन्यवाद। कविता जैन, धैर्य मेहता बोलेंगे पहले फटाफट। हाँ हाँ के ना हाँ, अगर अपने एकांतर हो तो फिर है ना हाँ,
दूसरे दिन कच्चा पानी पी सकते क्या? हाँ, मतलब आपके एकांतर चल रहे हैं तो आपने जिस दिन उपवास लिया है उस दिन कच्चा पानी नहीं पी सकते। बाकी दूसरे दिन अगर आप पीते हैं तो आपका कोई पचकान नहीं टूटता है, पीना नहीं और चाहिए। रात को पी सकते क्या? हाँ, दूसरे दिन भी आप रात को पीना चाहें, कोशिश करके तो देखो एकांतर चल रहे हैं, एक प्रॉब्लम चल रहा है तो नहीं पीना चाहिए। अभी आपने कोई दूसरे दिन कोई पचकान तो लिया नहीं है, पर वर्षितव अगर करते हैं शायद उसमें नहीं पी सकते हैं। नहीं, वर्षिता वगैरह नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही चले हाँ तो फिर पी सकते हैं, पर पीना नहीं चाहिए कोशिश करके, है ना। हाँ, एक बहन नीचे मैसेज का प्रश्न पढ़ लेता हूँ। नमक आयन बिल में चलता है क्या संतोष जी? लोग नमक आयन बिल में नहीं चलता है, कोई परंपरा उसको खुला कर दिया है तो उनकी परंपरा चलती है। लेकिन भगवान की परंपरा के अनुसार, आगम मैनखड़ वगैरह के वर्णन के अनुसार नमक आयन बिल में चलता है। कविता जैन बोलेंगे अगला प्रश्न। कविता जैन, सरोजा श्रीमाल, पायल सिसोदिया रेडी रहे, ईसा संचेती रेडी रहे। सरोजा श्रीमाल अपने आप को अनम्यूट कर दिया। हाँ बोलो फटाफट। हाँ भैया, पीला केला नहीं खाना कि बाकी सब केले भी नहीं खाना? आपने जो पचकान लिया, मैंने पीला पक्का लिया, पीला मैं केला। कच्चा केला खा सकता हूँ, कच्चा केला का सैंडविच हो वगैरह में खा सकता हूँ, पाव भाजी में डाला हो कच्चा केला। नहीं, मैंने और कच्चा छोटे केले वगैरह आते हैं ना भैया? हाँ वो सब आ जाएंगे, छोटे केले मोटे छोटे केले केले। किसी भी तरह के, पक्का केला सब आ गया। हाँ बहन। अच्छा ठीक है। हाँ ही बोलो बहन। ईशा संचेती बोलेंगे। हाँ जय जिनेन्द्र भैया, जैसे एकाशना की मतलब एकाशना है और बाद में रात में कभी सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उस टाइम अपन लिमुलाइजर ले तो पचकान में भंग होता है? पहली बात तो है कि कोशिश करनी चाहिए, जब तक मृत्यु नहीं हो तो मरने वाले तो है नहीं। सबसे पहली बात तो बहुत इमरजेंसी हो तो फिर लेकर प्रायश्चित आता है, लेकिन थोड़ी बहुत तकलीफ हो, सहनीय तकलीफ हो तो नहीं लेना चाहिए। पायल सिसोदिया बोलेंगे फुर्ती से। हाँ, अगर एकाशना करते हो, बाई मिस्टेक से सुबह ब्रश कर लिया, याद नहीं आया कि आज मुझे एकाशना करना है, तो फिर एकाशना का पचकान ले सकते हैं क्या? नहीं, फिर नहीं ले सकते। अगर आपने पचकान ही नहीं लिया है तो फिर पचकान नहीं ले सकते। अच्छा अच्छा, ठीक है। पचकान ले लिया है और गलती से कर लिया है, याद करते करते आ गया तो थूक देवे, उसके बाद एकाशना खोल सकते हैं, उधोवन पानी से कुल्ला कर लेवे। लेकिन पचकान लिया ही नहीं है, उससे पहले ही कर लिया, खा लिया, तो फिर उस दिन पचकान नहीं ले सकते हैं। दिशा बाठिया। अगर आज हम उपवास करते हैं हाँ और दिन भर पानी पी लेते हैं, हाँ, शाम को चुवियार पचकना और भूल जाते तो चुवियार नहीं गिनेगा। समझा नहीं, वापस बोलो। आज दिन भर उपवास किया है हाँ और दिन भर पानी लगाया, तिव्यार उपवास किया है हाँ हाँ और तिव्यार उपवास करके शाम को चुवियार पचकना भूल गए हाँ, तो वो ऑटोमेटिक नहीं चौबीस हो गिनेगा। जाता है बहन, ऑटोमेटिक शाम को होते ही ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, उसको लॉक करना नहीं लॉक हो पड़ता है। करे तो बहुत अच्छी बात, वरना ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। एकाशना हो, एक और छोटी सी चीज बता रहा हूँ। एकाशना आपने सुना होगा दिन में 1 बार भोजन, व्यासना आपने सुना होगा दिन में 2 बार भोजन, तेयासना भी कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। नई चीज बता रहा हूँ, सुनिए। कोई तेयासना करना चाहे तो भी कर सकते हैं। तेयासना भी एक तप हो जाता है कंपेरेटिव टू खुला चरचर चरचर खाना। तेयासने में भी जीव खाने में बंध जाता है, तो तेयासना भी एक तप समझा, तप होता है। सुबह नाश्ता कर लिया बैठकर, फिर दिन में खा लिया, फिर शाम को खा लिया, कोई मना नहीं है, लेकिन छुट्टे खाने से वो लाख गुना ऊपर समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन अनम्यूट है? पायल सिसोदिया कुर्ती से। पायल सिसोदिया कुछ पूछना चाहते हो? नहीं नहीं, म्यूट कीजिए अपने आप को। लता मेहता, हेतव जैन बोलेंगे। भैया, जैसे मैंने नवकारसी का पचकन लिया हाँ और नवकारसी पाली भी तो सूर्योदय से 48 मिनट तक मैंने कुछ नहीं खाया पिया, हाँ, बट जैसे नवकारसी पालने बैठी, मैंने नवकार मंत्र या नवकारने का पाठ नहीं पढ़ा और पानी पी लिया। कोई बात नहीं, चलता है। पाले तो अच्छी बात, नहीं पाले तो कोई नुकसान दोष नहीं लगता है। जल्दी जल्दी में पी लिया, दिमाग से निकल गया कि मैंने कोई पाठ बात तो नहीं पढ़ा ही बहन, नहीं है। पाले तो बहुत अच्छी बात होती है और सजगता भी बढ़ती है और हमारे कर्म भी ज्यादा निर्जरा हो सकते हैं, होते हैं। लेकिन नहीं पाला है तो कोई वो क्या कहते हैं, कोई नुकसान हुआ है या दोष लगा है, ऐसी बात नहीं है ना। हाँ, एक चीज और बताना
पता नहीं क्या याद आया था अभी। हाँ, 1 मिनट पहले पवन कुमार बोलेंगे। अनम्यूट नहीं हुए हो आप हुए हो अनम्यूट, बोलो। याचना का पचकान कैसे लेना? किसका? याचना का। वही जैसा बेयाचना का लेता है, दिन में 3 बार भोजन करने उपरांत का त्याग। अच्छा, बड़ा भोजन ना? बड़ा भोजन देना। भोजन उपरांत। वो 3 बार। जब 14 नियम लेते हैं ना, तो उसमें भी हम लोग बोलते हैं ना बड़ा भोजन, तो वो काउंटेड होता है। उसमें बड़े भोजन में तो आप बड़े भोजन कर रहे थे, करते करते उठ के चले गए, दरवाजा खोल दिया, तो उसमें तो उठ सकते हैं, घुट सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। तो उठ के मुखवास खा लिया तो अभी बड़े में ही आएगा, वो कोई अलग से छोटा नहीं गिना जाता है। उठ के छाछ पी ली तो भी बड़े में ही आएगा। लेकिन त्यासना लेने के बाद अपने एकदम एक जगह चिपक जाएंगे और उठ नहीं पाएंगे, है ना। हाँ देवानुप्रियो नेक्स्ट। दिशा हो गई। लता मेहता। जय जिनेंद्र भैया। चंचल जैन अनम्यूट करेंगे अपने आप को, रेडी रहेंगे। हाँ जय जिनेंद्र बहन बोलो। एकांतर करते हैं हम, तो उसमें पारने के दिन चौयार करना जरूरी होता है क्या? नहीं बहन, वो मैंने बताया ना, जरूरी नहीं होता है। एकांतर मतलब क्या हुआ, एक दिन छोड़कर एक दिन का उपवास कर रहे हैं, तो जिस दिन उपवास है उस दिन चौवियार जरूरी है। दूसरे दिन अगर आपने चौवियार नहीं पचका है, एकाशना बेयाशना, हाँ दूसरे दिन अगर बेयाशना किया है तो चौवियार कंपलसरी है। छुट्टा खाया है तो कंपलसरी नहीं है। लेवे तो अच्छी बात है, नहीं लेवे तो पचकान में कोई दोष नहीं लगता है। अच्छा भैया। त्यासने में चौवियार ही करना होता है। हिया सोलंकी पूछेगी अब। हिया सोलंकी किधर गई? हिया सोलंकी पूछो। जी भैया जय जिनेंद्र। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं पचकान लेती हूँ, बट सुबह में ऐसा होता है कि मैं चितारना भूल जाती हूँ, और जब ब्रश मुंह में डालती हूँ तब मुझे याद आता है। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं चितार पाता हूँ, भूल ही जाते हैं, ये कॉमन नेचर है। प्लस ये भी कह सकते हैं इतनी हमारी सजगता नहीं है अभी। तो पालने में नहीं पाला है तो कोई दोष नहीं लगता है। पालने से पहले अगर मैंने कुछ खा लिया पी लिया तो ही दोष लगता है। पाले तो अच्छी बात, ठीक है। नहीं पाला है तो उसमें नुकसान नहीं होता है और दोष भी नहीं लगता है। पाले तो बहुत अच्छी बात है। यूँ जैसे ही ब्रश मुंह में डालती हूँ तब याद आता है कि मैंने पचकान नहीं चितारा। तो कोई बात नहीं, धीरे से मन के अंदर नौकार बोल सकते हैं। मन में चितार धीरे धीरे हाँ बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद भैया। त्यासना में नहीं चलेगा ना, जैसे बेयासना एकासना में नहीं चलता। ठीक है। हाँ आप ऐसा पचकान ले कि मेरे आज दिन भर में 3 बार के भोजन करने के उपरांत का त्याग, तो फिर आप अपना ऐसा कर सकते हैं, वो एक अलग चीज हो गई। पर त्यासना पर्टिकुलर नाम बोल रहे हैं तो सचित नहीं चलेगा। ठीक है। तो 1 घंटे का चौवियार। हाँ 1 घंटे का चौवियार पचकान कैसे ले, ये भी सिंपल है। देखो आप ऐसा कर सकते हो, एक नई चीज बता रहा हूँ। आप ऐसा बोल दो अपने आप के लिए बोलो, मैं जब भी नमो सिद्धाणम बोलूंगा तो मेरे चौवियार हो जाएंगे, और नमो अरंताणम बोलूंगा तो मेरे पल जाएंगे या चौवियार। तो आप दिन में ऐसे भी कर सकते हो, मैं जब भी नमो सिद्धाणम बोला तब तक मेरे चौवियार के पचकान, नमो अरंताणम बोलते ही मेरे पल जाएंगे। तो अब जैसे मैंने खा लिया, खाना खाया, पानी पी के उठा, नमो सिद्धाणम, आपके चौवियार चालू हो गया। लेकिन आपको जैसे पानी मुंह में डालोगे नमो अरहंताणम बोल के पालना है। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका अंगूठी वाला होता है। एक होता है अंगूठी वाला। ये अंगूठी होती है जिसको पचकान की अंगूठी बोलते हैं। अब जैसे ये राइट हैंड में रहती है, मेरे इसमें आएगी, हाँ राइट हैंड में रहेगी, तब तक मेरे चौवियार के त्याग, चौवियार चल रहा है। लेकिन जैसे ही मेरे को मुंह में कुछ खाना है, मैं मुंह में खाने से पहले इस अंगूठी को निकाल कर मुझे इसमें डाला तो मेरे अभी खुला हो गया। अब मैं तीवियार, मेरे कुछ भी खा पी सकता हूँ। जैसे खाया पिया मैंने वापस इसको इधर से इधर डाल दिया। ऐसा करके दिन भर में 22 घंटे चौवियार किया जा सकता है। सजगता बढ़ानी पड़ती है, 1 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पहले प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को देखो मोल्ड करना होता है, और मोल्ड करने वाले सीख सकते हैं। श्राविका जी करते हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ। हाँ चंचल जैन बोलेंगे अब। हाँ भैया जय जिनेंद्र। वो जैसे अपन सोगन कर लेते हैं दिन उगने के 4 के पचकान, उसमें रात में 1 गिलास पानी का अगार रख के तो पी सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हो ना, हाँ कि मेरे ऐसे नहीं, देखो हाँ 1 गिलास उपरांत हाँ वही क्या बोले, 1 गिलास उपरांत चौवियार का पचका। हाँ 1 गिलास खुली रख के मेरे चौवियार का त्याग कर सकते हैं। ठीक है जय जिनेंद्र। तीवियार होगा ना, सॉरी चौवियार नहीं होगा, तीवियार होगा बहन, चंचल बहन, तीवियार होगा। आपको पहले यही बोलना है कि मैं 1 गिलास खुली रखूं तब तक मेरे तीवियार का त्याग। 1 गिलास पीने के बाद से चौवियार चालू होगा, ध्यान रहे।
ठीक है, शीतल बोलेंगे, शीतल। हेलो हाँ भैया, चौयार सिर्फ दिन में मतलब दिन रात में दोनों में होता है कि सिर्फ रात में ही होता है? कभी भी दिन में भी कर सकते हैं। आपने रोटी खाई 2 घंटे तक पानी नहीं पियोगे तो फिर से 24 फिर 24 ले सकते हो 2 घंटे के लिए। अच्छा, और भैया जैसे भैया छोटे बच्चे हैं, मतलब 6 साल की गुड़िया, उनको जैसे पचकान देना है तो कैसे देंगे कि 2 घंटे खाना मत करके अब तुम लोग? उसको भी वैसे संस्कार पढ़ते हैं ना, देखो उसको भी आप हाथ जोड़वा कर प्रॉपर नौकरसी पोर से हाथ जोड़ा, भले 2 साल का क्या 1 साल का हो, 1 साल का 2 महीने का हो, तो अभी वो सुन सुन के संस्कार पढ़ते हैं। अब जैसे छोटे से बच्चे होते हैं, मोबाइल दिखाते हैं कैसे हंसने लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिक संस्कार गहरे हो हाथ जोड़वाने का, प्रॉपर पचकान देने का और बोलने का कि भाई आज तिथि, आज तेरे स्नान त्याग, आज आज नौकरसी अभी सुबह दिलाई हूँ, तेरे को पहले पानी नहीं पीना है, पौरसी है, ऐसा करके आप उनको संस्कार दे सकते हैं। फिर बड़े होंगे तो भी वो गहरे संस्कार रहते हैं। भैया मेरी गुड़िया इसको पचकान देना भी रोज 8 दिन के लिए। क्या देना है? 8 दिन के लिए पचकान देना भैया इसको, कि रात में नहीं जिमेगी ये। 8 दिन कंटिन्यू, आज से 8 दिन? हाँ भैया। बहुत बढ़िया। 8 दिन के लिए आपके TVR का पचकान, रात्रि भोजन का त्याग, तस बनते पड़े मावे निंदा में गिरा में अपाणम, वो श्रेय वो श्रेय वो श्रेय। पानी पी सकते हो, है ना? बहुत अच्छा। म्यूट कर दीजिए बहन अपना, म्यूट कर दीजिए। पिंकी चोपड़ा चेन्नई से पूछेंगे, नेहा जैन तैयार रहेगी, आशा भाटिया तैयार रहेगी। हाँ पिंकी चोपड़ा फुर्ती से। ये अंगूठी चेंज करते वक्त भी हमको नमो रियंतनम नमो सिद्ध, नहीं वो बोलना जरूरी नहीं होता है। आपने पचकान की भैया अंगूठी चेंज करते वक्त हमको नमो रियंतनम नमो सिद्धानम बोलना पड़ेगा या ऐसे ही चेंज कर सकते हैं? नहीं ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं पिंकी जी, ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपने बिना अंगूठी वाले कर रहे हो तो उसमें नमो रियंतनम नमो सिद्धानम बोलना होता है भैया। हाँ हाँ, कौन है अनम्यूट? आशा भाटिया। क्यों नाम चेंज किया दिशा भाटिया? मेरा ऑलरेडी भैया, हम एवरीडे नौकरसी पोरसी लेती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ, इसीलिए हम 1 साल का साथ में ले सकते हैं क्या भैया? जिंदगी भर का साथ में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आधार रखकर, अगर अभी 2 दिन नहीं होता है तो 2 दिन का आधार। लाइफ टाइम देखो ऐसा ले सकते हैं, जैसे मैं मेरा पचकान है नौकरसी लाइफ टाइम का पचकान, ठीक है। अब मैं मान लो कल सुबह को पचकान ले नहीं, आज रात को भी लिया नहीं नौकर, पर मेरा नौकरसी तो है ही है, पर मैं मान लो प्रतिक्रमण किया तो मैंने नौकरसी ले ली 2 मिनट उपरांत, तो मेरा फायदा हो गया। मैंने नौकरसी लिखा ली तो मेरे पचकान में सजगता हो गई। सजगता होने से भी आत्मा के नजदीक जाते हैं, फायदा ही होता है। तो आप ले सकते हैं एक साथ, 1 महीने का 1 साल का ले सकते हैं। पूजा बोलेंगे जल्दी से, पूजा टाइम कम है, 3 मिनट खाली है, आप कोई हाथ खड़ा नहीं करें प्लीज, टाइम कम है मेरे पास। हाँ भैया अभी पूरा दिन मतलब उपवास कर लेते हैं, भाव तो उपवास का ही होता है, मगर पूरे दिन काम की वजह से कभी भूल जाती हूँ पचकान लेने के लिए। उपवास का पचकान लेने भूल जाते हो? हाँ, उपवास का पचकान लेना ही भूल जाती हूँ काम की वजह से। जोरदार। रात को याद आता है तो ले सकते हैं क्या? ये तो गलत बात है, ले नहीं सकते हैं, पर गलत बात है। आत्मा का काम के पीछे आत्मा को कैसे? मगर 14 नियम में एक बार पचकान ले लेती हूँ भैया, मतलब उसमें बोल देती हूँ कि उपवास है आज करके। हाँ तो फिर हो गया ना, फिर उपवास हो गया। पर हाथों आदि वही आप ऐसा भी बोल उपवास का पचकान, पूरा पाठ नहीं आता है ना, आप ऐसा भी बोल सकते उपवास का पचकान 10 बंदे पड़े तो अभी उपवास आ गया। अच्छा, मन में एकदम दृढ़ हुए तो सुबह ही आ गया, फिर आपका कहीं नहीं गया। ठीक है, ओके भैया। पूजा बोलेंगे, पूजा हो गई, म्यूट कर दो। हाँ ममता बोलेंगी, ममता। जय जिनेंद्र सर। आपको याद खड़ा नहीं करेगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ, जो नीवी में काली मिर्ची यूज कर सकते हैं? हाँ खा सकते हैं, विज्ञ तो है नहीं ना, खा सकते हैं, संभावना खा सकते हैं। नीवी में जो काली मिर्ची डालते हैं, काली मिर्ची, लाल मिर्ची, हल्दी, पीली मिर्ची, किसी भी प्रकार की मिर्ची, नहीं, हल्दी वो जो आमिल खाते में डालते तो वो नमक और काली मिर्ची डालते हैं, तो वो नीवी में चल सकता है क्या? चलता है बहन, चलता है। वो बोलते हो काली मिर्ची औषधि रूप में तो नहीं खाना चाहिए। नहीं बहन, खा सकते हैं, विज्ञ का त्याग होता है ना। पहले हमेशा पचकान को समझो कि क्या पचकान है। हाँ, पचकान को समझेंगे तब पता चलेगा। प्रतिभा शाह बोलेंगे। जय जिनेंद्र भैया। भैया आपने बताया था नीवी के अंदर 5 विज्ञों का त्याग होता है, लेकिन साधु संत मतलब छाछ चलती है क्या नीवी के अंदर? छाछ चलती है ना, छाछ का थोड़ी मना है, छाछ चलती है, बिलोने की छाछ चलती है। और बिना बिलोई भी छाछ नहीं, मतलब जिसका मक्खन नहीं निकाला है, दही हुआ गया ना, क्या हो गया, बिलोने की छाछ चलती है, बस ये था। हाँ
छाछ चलती है, छाछ रोटी खाओ, चूर के खाओ, राब रोटी, बिना राब भी चलती है, राब भी चलती बिना है, बिलोई भी छाछ नहीं चल सकती? शायद नहीं। म्यूट कर। कौन है नेक्स्ट? बाकी देखो जैन गूगल अभी अभी नया उस दिन जो कंसेप्ट बताया था, वापस एक सूचना दे रहा हूँ, ग्रुप बना चुके हैं नया, जैन गूगल प्रश्नोत्तर। तो लिंक आया है आपके ऑनलाइन क्लासेस वाले ग्रुप में, आप उसमें जाओ, उसमें जुड़ो, वहां प्रश्न पूछो, उत्तर पाओ और ग्रुप छोड़ दो। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, नेहा जैन, लक्ष्य जैन, 2 जने बस। हाँ बस जय जिनेंद्र भैया, हाँ मुझे ये पूछना था कि हम पचकान की अंगूठी कब भी ले सकते हैं? कभी भी ले सकते हैं। नहीं, उसे कैसे हम ग्रहण करना चाहिए? आप पहले तो पचकान की अंगूठी खरीद के लाओ। हाँ। खरीद के लाकर 1 महीने उसकी प्रैक्टिस करो। हाँ। प्रैक्टिस करेंगे तभी पक्का होगा ना। पहले हाँ। प्रैक्टिस वाला करो। 1 महीना आपको लगे कि मेरी प्रैक्टिस पूरी हो गई है, तो आप है ना अंगूठी हाथ में डालकर नॉर्मल हाथ जोड़ के पचकान ले सकते हो कि अंगूठी जब तक मेरे राइट हैंड में रहेगी तब तक मेरे 24 के त्याग, और लेफ्ट हैंड में आएगी तो मेरा खुला। इस प्रकार आप हाथ जोड़ के नॉर्मल देखो, कोई अंगूठी में पचकान नहीं डाला जाता है, पचकान तो आत्मा में ही दिया जाता है, अपनी ही सजगता बढ़ाई जाती है। लेकिन एक तरीका होता है, अंगूठी पहन के आप पचकान ले सकते हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। फ्रिज की आइटम 24 मिनट हो, 48 मिनट हो, जब तक फ्रिज की आइटम के बाद बूंद आ रही है तब तक वो नहीं खा सकते। अगर बूंद आ गई है, फिर आपने कपड़े से साफ करके देखा बूंद नहीं आ रही है, ठंडक नहीं है, तो आप क्या कहते हैं, कर सकते हैं। उपवास में सर दर्द की दवा लगा सकते हैं। उपवास में बाहर की दवा तो कुछ भी लगा सकते हैं, पेट के अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए। सर दर्द की दवा खाते तो नहीं है तो कर नहीं सकते। वर्षा संचेती पूछो। लक्ष्य जैन पूछना है, रागिनी पूछना है। प्रतिक्रमण के बाद जो पचकान लेते हैं ना, मुट्ठी सोनम गट्टी सोनम के पचकान, हाँ, प्रतिक्रमण के बाद जो पचकान लेते हैं ना, मुट्ठी सोनम गट्टी सोनम, तो वो क्या होता है, यानी क्या पचकान होते हो, कैसे पचकान होते हो? अच्छा प्रश्न है। हाँ ठीक है, म्यूट कर दो आप अपने आप को। हाँ, उसमें क्या होता है, जैसे देखो कोई भी, हाँ एक अच्छा प्रश्न है, ये भी कल भी आया था। प्रतिक्रमण करने के बाद भी रात्रि भोजन किया जा सकता है, जिनके नहीं किया हुआ है, जिनका नहीं छोड़ा हुआ है। प्रतिक्रमण करने के बाद 3VR या 24R कंपल्सरी नहीं होता है। प्रतिक्रमण के अंदर एक आवश्यक आता है, छठा आवश्यक, प्रत्याख्यान आवश्यक। उस प्रत्याख्यान में यह होता है कि कुछ न कुछ प्रत्याख्यान जरूर लेवे। अब जैसे मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं, मेरे दुपट्टी है, मैंने क्या किया, घंटी संयम, जब तक मैं इसमें गांठ मार दी, मैंने मेरी दुपट्टी में गांठ मार दी, जब तक इसमें मेरी गांठ है तब तक मेरे 24R का पचकान। इतना सा बोला है, घर गए, गांठ खोली, मेरा 24R आ गया, अब मैं पानी भी पी सकता हूँ, खा भी सकता हूँ। देखो रात्रि भोजन त्याग करे तो ऊंची बात, लेकिन रात्रि भोजन त्याग होता ही नहीं है, उसके पीछे प्रतिक्रमण छोड़े, ये बेबुद्धि की बात। मुट्ठी से मतलब मेरी मुट्ठी बंद रख लो, कि जब तक मैं मुट्ठी बंद रखूंगा तब तक मेरे 24R का पचकान। 5 मिनट आपने मुट्ठी बंद रखी, आपकी मुट्ठी खोल दी, 24R आ गया। घंटी संयम, मुट्ठी संयम, फिर नवकारसी, फिर पोरसी, फिर 1.5 पोरसी, आपको सब मालूम ही है। घंटी संयम मतलब गांठ नहीं खोलू तब तक, मुट्ठी संयम मतलब मुट्ठी नहीं खोलू तब तक मेरे 24R के पचकान। औषध में दवा लगा सकते हैं क्या रात को? नहीं लगा सकते हैं। औषध में दवा ओडोमस वगैरह आदि नहीं लगा सकते। एक सूचना मैंने आपको पहले बताई है, अभी भी बता रहा हूँ, नई चीज। काफी लोग परखने की व्यवस्था नहीं होने की वजह से घर में औषध नहीं करते हैं। उन सभी के लिए अनोखी एक कोशिश की जा रही है। एक एल्युमिनियम की ट्रे हमने खरीदी है, मतलब बनवाई है, एल्युमिनियम की ट्रे है, उसमें एक पत्थर आया है, कार्बन पत्थर, छोटे छोटे पत्थर है, वो डाला है, उसको आप बालकनी में रख दो। एक आदमी के लिए वो सफिशिएंट है, 2 जने हो तो 2 मंगा दो, 4 किलो पत्थर भेजेंगे साथ में, एक ट्रे और 4 किलो पत्थर, वो आप रखो बालकनी में। आपने औषध किया है, एक जने का भाजन रात में 2 या 3 बार आता है तो सफिशिएंट है। अब वो सूख रहा है, कितनी देर में सूखे, उसमें कपूर डाल सकते हैं। वो थोड़ा सा मेरा प्रैक्टिकल चल रहा है, आपको मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगा। फिर भी आपको जानकारी बता रहा हूँ कि परखने के रीजन की वजह से औषध ना छोड़े, है ना। ठीक है देवानुप्रियो, ये क्लास पूरी हुई। 15 मिनट प्रश्न उत्तर के थे, 9:30 तक का ही टाइम है, लेकिन अलग अलग टाइम में अलग अलग होता है। अब जिनके भी प्रश्न रह गए, क्षमा चाहता हूँ, टीम में जुड़े। हाँ, एक ही बात कर रहा हूँ, लोगों को जोड़े। अभी भी आज अच्छे 400+ आ गए थे, लोगों को प्रेरणा करें। परसों किस चीज का विषय है, विषय ग्रुप में आएगा, मैं सोच के बताऊंगा। विषय जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और इंटरेस्टिंग होगा। प्रतिक्रमण है,
और भी 2-4 विषय है, बहुत सारे विषय अभी चलेंगे बैक टू बैक, फिर अपन डिटेल विषय में जाएंगे। अभी सिर्फ बेसिक विषय चल रहे हैं ताकि मेरे को बेसिक जानकारी जैन धर्म की मिले। और भी कोई विषय आप सजेस्ट करते हो, हाँ, आने वाले वीक में, और इस वीक में भी मे भी हमारे क्रीम मेंबर से 2-3 श्वेता बहन है और क्या कहते हैं रेनू बहन है, और भी 1-2 विषय आपको अच्छा बता रहा हूँ। इंटरकास्ट मैरिज विषय आने वाला है, इंटरकास्ट जो मैरिज कर लेते हैं फिर कितना तकलीफ होती है, मेरे धर्म में उत्पन्न होकर मैंने धर्म छोड़ दिया, ये विषय है। आगे आने वाले और भी विषय आने वाले हैं, शावक 21 गुण विषय आने वाला है, तो क्रीम मेंबर भी क्लास लेने वाले हैं। आप में भी कोई अच्छी क्लास लेना चाहे बिना संप्रदायवाद, सिर्फ भगवान के सिद्धांतों पे, वो योग्यता है, मेरे से नंबर ले ले, मैं नंबर दूंगा, आप उनको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑल आर वेलकम। भगवान के शासन को बढ़ाना है, थोड़ा बोलना सीखना है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म है, सबको प्लेटफॉर्म दिया जाता है, हाँ, संप्रदाय से ऊपर उठ के लेना है। गुरुदेव की आज्ञा से, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से, गुरु भगवंतों की आज्ञा से मंगल ले लो सा देवानुप्रियो, 4 लोकस करके सोना है, 4 लोकस करके उठना है, ठीक है। चतारी मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केली प्रणतो धमो मंगलम, चतारी लोकमा अरंता लोकमा सिद्धा लोकमा सौ लोकमा केली प्रणतो धमो लोकमो, चतारी शरण भोजामी अरंते शरण भोजामी सिद्धे शरण भोजामी साउ शरण भोजामी केली प्रणतम धम्मम शरण भोजामी। 4 मंगल 4 उत्तम 4 सन्ना और दूजा कोई जो वो प्राणी याद रहे तो अक्षय अजय अमर पद होए। जय जिन देवानुप्रियो, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मोक्ष में परसों मिलेंगे, परसों इसी समय आपके सोफे और मेरी कुर्सी से लगभग परसों क्लास होगी, ग्रुप में मैसेज आएगा, जल्दी आएगा तो जल्दी आ जाएगा, ठीक है देवा।